शीशी, जीतो। शीशी, तुम सबसे अच्छी हो। देखो जियांगताओ उस लड़के को, घोंगे की तरह दौड़ रहा है। सच में शर्मिंदगी है। जियांगताओ ली शीशी, जियांग यूनिवर्सिटी की क्वीन, ली परिवार की राजकुमारी, तुम क्या हो? अब और सपने मत देखो। इतना कमजोर, हम लड़कों के लिए शर्म की बात है। मैं तुम्हें बताता हूं। क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? ये थोड़ी सी एक्सरसाइज, वार्म अप भी नहीं है। कल ही जिम में मैंने 500 पुशअप्स किए, 50 किलोमीटर मैराथन दौड़ा। अभी तक मुझे पसीना भी नहीं आया। तुम्हारी इतनी सी ताकत मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं। गंदे लड़के, तुम्हारी इस गरीबी में शीशी को देखने की हिम्मत। देखो, जियांगताओ बेहोश हो गया। लड़कियों से भी कम, सच में शर्मनाक। कितना प्यारा है। बधाई हो होस्ट, सबसे मजबूत झूठ को सच करने वाली सिस्टम बन गई। क्या आवाज है? क्या मैं मर रहा हूं? तुम ठीक हो? मर भी जाओ, अगले जन्म में अमीर बनो। जियांगताओ, क्या तुम्हें सच में मुझे याद नहीं? हाई स्कूल की वो बात, क्या तुम्हें थोड़ी भी याद नहीं? अब क्या होगा? क्लास शुरू होने वाली है। वो अगर देख लिया गया तो? सहपाठी, यह लो। बधाई हो होस्ट, सबसे मजबूत झूठ को सच करने वाली सिस्टम बंद गई। होस्ट को झूठ को सच करने वाला गिफ्ट पैक देगा। झूठ बोल। जियांगताओ, तुम होश में आ गए। ली शीशी, तुम यहां क्यों हो? मुझे क्या हुआ? अभी तुम पीई क्लास में बेहोश हो गए थे। मैं और कुछ सहपाठी तुम्हें मेडिकल रूम ले आए, वे सब खाने चले गए। मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रुक गई। चिनरुई, यह बदमाश मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। ली शीशी, शुक्रिया, बस तुम ही हो जो मेरे इस बड़े झंझट में पड़ी। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो मुझे खाना खिलाओ। तुमने अभी कहा कि तुम्हें भूख नहीं है। अब भूख लगी है, क्या यह ठीक नहीं है? ठीक है, तो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। अरे हाँ, जियांगताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। तो मैं कितनी देर तक बेहोश था? तुम बेहोश थे लगभग 10-15 मिनट तक। डॉक्टर ज्यादा देर नहीं गए थे, तुम उठ गए। क्या वह आवाज सच थी? सिस्टम, क्या यह वास्तव में मौजूद है? सिस्टम ने सीएचएमवी का पता लगा लिया है। मेरे सामने झूठ बोल रहा है। शारीरिक रूप से मजबूत, विशेष कौशल। जियांगताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूं। माफ करना, मुझे लगा कि डॉक्टर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। तुम सच में ठीक हो? मैं सच में ठीक हूं, देखो, मैं कूद भी सकता हूं। ठीक है, तो मैं अब तुम्हें हॉस्टल वापस छोड़ देता हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे खाना खिलाओगे? जब तुम आराम कर लो तब देखेंगे। क्या देख रहे हो? चलो आओ, गाड़ी पर चढ़ो। मैं तो यहीं रहता हूं। अच्छा, यह बहुत करीब है। अरे, स्कूल की सुंदरी जियांगताओ की गाड़ी पर कैसे बैठी है? जियांगताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शीशी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की? मेरा इंतजार करो। शीशी, आज तुम्हारा धन्यवाद। यह अस्पताल की दवा है, समय पर लेना। धन्यवाद, मैं लूंगा। मेरी थोड़ी देर में प्रतियोगिता है, तो मैं चलता हूँ। हाँ।
लीशीशी, क्या वह मुझे पसंद करती है? खुद को मत समझो, जानता हूं। वह सिर्फ सहपाठी के रूप में चिंता कर रही है। जियांग ताओ, जल्दी आओ। 5 लोगों की टीम बन रही है। तुम्हारी कमी है। कैंपस प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अगर हम जीत गए तो हमारा हॉस्टल जियांग यूनिवर्सिटी में मशहूर रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अभी तो मैं हूं। अरे बहाने मत बनाओ। तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स देना है। बस क्लिप को क्लियर करो। मैं जंगल में देश का नंबर बनूं। पक्का जीत दिलाऊंगा। ठीक है। झाओ कांग का पता चला। मालिक के सामने डींगे मारना। ये अजीब आवाज पे क्यों आ रही है? क्या यह सच में सिस्टम है? अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं गैंग करता हूँ। तुम संभल कर रहो। झाओ कांग, तुम इतना जल्दी क्यों हो रहे हो? थोड़ा संभल कर खेलो। जियांग ताओ, तुम मत मरो, वरना ये मैच हार जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन सामने वाले बहुत तगड़े हैं। अरे 0 से 10 हो गया। तुम सच में प्यारे हो। ब्रॉन्ज भी तुमसे बेहतर खेलते हैं। चलो ठीक है, बहस बंद करो। अगला मैच शुरू करते हैं। अगर जंग भाई को काम न होता तो हम तुम्हारे जैसे नौसिखिए को न लेते। अगले मैच में अगर तुमने इतनी जाने दी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। झाओ कांग, इस बार मैं जंगल जाऊंगा। तुम जंगल? तुम्हारा लेवल देखकर मजाक मत करो। ऐसे भी मैच हार जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तुम जंगल जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो, लेकिन पहले ही साफ कर दूं। अगर तुमने इतनी जाने दी तो आगे से हमारे साथ नहीं खेलोगे। अरे जियांग ताओ, तुम जल्दबाजी मत करो। झाओ कांग का टेम्पर है, थोड़ा सहन करो। कोई बात नहीं, मुझे पता है। छोटा सा प्यारा मुझसे जंगल की लड़ाई लेगा। देखते हैं कैसे खेलता है। जंगल वाले, तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं ले रहा हूं, अभी आता हूं। अरे जियांग ताओ, तुम्हारी प्ले अच्छी है। अरे जंगल वाले, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं ड्रैगन कंट्रोल कर रहा हूं। संभल कर रहो। जियांग ताओ, तुम जंगल में बहुत तगड़े हो। देश का टॉप लेवल। ये कैसे हो सकता है? तुम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? लगातार 3 पेंटाकिल, 26 से 0 का स्कोर। ये किस्मत नहीं हो सकता। ये तो शुद्ध टॉप लेवल है। ये लड़का, आखिर हुआ क्या है? सामने वालों ने जंगल बदल दिया है। उनका मिड लेनर जंगल में है। शीशी, पिछले मैच में तुमने उसके 10 किल लिए थे। सावधान रहना, वह तुम्हें टारगेट करेगा। चिंता मत करो, मैं मिड की रानी हूँ। वह आएगा तो देख लूंगी। मैं हत्या करने की हिम्मत रखता हूँ। यह हानजिन बहुत खतरनाक है। मुझे कोशिश करने दो। यह हानजिन का नुकसान इतना बड़ा है, यह सही नहीं लगता। शीशी, यह हानजिन बहुत ही अजीब है। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह हमेशा मेरी स्थिति का अनुमान लगा लेता है। यह कैसे संभव है? मैं लीशी कब इतना मार खाया है? इतना बुरा हाल। फिर देखो, यह हानजिन आखिर है। शीशी, तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत नाराज लग रही हो। अभी एक मैच खेला था, सामने वाले हानजिन ने बुरी तरह हरा दिया। क्या तुम हमारे हॉस्टल की सबसे मजबूत नहीं हो? सामने वाला जंगलर इतना अच्छा है। मुझे नहीं पता, उसका खेल इतना अजीब है, लगता है जैसे उसने चीट किया हो। क्या वह प्रोफेशनल प्लेयर हो सकता है? हो सकता है। उसका खेल और समझ दोनों ही बहुत मजबूत है, यह निश्चित रूप से। क्या उसका आईडी चेक करना चाहिए? शायद वह सच में कोई बड़ा खिलाड़ी है। हाँ, चेक करो, जरूर चेक करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन है। चौंकाने वाला, रहस्यमय जंगलर अनजान। सिंगल मैच 26 से 0। कृपया बड़े खिलाड़ी अनजान की असली पहचान बताएं। बहुत मजबूत। लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, उसने औरों को भी हराया है। आखिर वह कौन है? शीशी, क्या तुमने पता लगाया? वह हानजिन कौन है? यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है, दोस्त भी नहीं बनाया जा सकता। क्या वह? मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन उसकी शैली। शीशी, क्या तुम उसे सिंगल चैलेंज करना चाहोगी? शायद उसकी असली पहचान पता चल जाए। सिंगल चैलेंज? वह आखिर कितना मजबूत हो सकता है? पता चला कि सिस्टम सच था। मैं अब सच में पूरे सर्वर का नंबर 1 जंगलर हूँ। ओह, ताओगे, अगला मैच डिसाइडिंग गेम है। भाइयों, हम तुम पर निर्भर है, ठीक है? चिंता मत करो, मैं जीत दिलाऊंगा। ओह, ये मैच जीत गए। मैं सबको ट्रीट दूंगा। ठीक है, जीत गए। ताओगे, तुम मान हो। पता चला कि हर मैच में कैरी करने का यही एहसास होता है। बहुत मजा आया। मुझे गुस्सा आ रहा है। यह जंगलर बहुत घमंडी है। अगर मुझे पता चला कि तुम कौन हो, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। शीशी, तुम बुरी तरह हार गई हो। वह बहुत घमंडी है। मैं लीशी कब इतना बुरा हारा है? उसका आईडी भी नहीं मिल रहा। शायद वह कोई बड़ा खिलाड़ी है। चाहे कोई भी हो, अगर मुझे पता चल गया तो मैं जरूर बदला लूंगा। एक और मैच जीतो, तब हम जियांग यूनिवर्सिटी के टॉप 16 टीम में होंगे। इस मैच में जियांग ताओ का बहुत बड़ा योगदान था। सच में यकीन नहीं होता, जियांग ताओ जंगल में इतना अच्छा खेलता है। वैसे ताओ भाई, इस बार सामने वाली मिड लेन कौन थी? हमारी क्लास की लीशी। तुमने उसे इतना बुरी तरह हराया, मुझे चिंता हो रही है। लीशी, वह भी यह खेलती है? हाँ, लीशी हमेशा से जियांग यूनिवर्सिटी के टॉप 8 में पहुंचना चाहती थी। इस बार उसका सपना पूरी तरह टूट गया। अब तो बात बिगड़ गई। उसने अभी मेरी मदद की थी और मैंने उसे बुरी तरह हरा दिया। नहीं, मुझे उसे समझाना होगा। अरे ताओ भाई, शांत हो जाओ। अभी जाकर समझाना और भी अजीब होगा। नहीं,
मुझे डर है कि वह गलत समझेगी। अरे वाह, ये स्पीड तो प्रांतीय टीम में जाने लायक है। अरे साथी, जरा रुको। शायद मुझे नहीं बुला रहा। कोई बात नहीं, पहले शिशी को ढूंढते हैं। ये स्पीड तो राष्ट्रीय टीम में जाने लायक है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही। नहीं, वह किस हॉस्टल में रहती है? सीधे नाम से बुलाते हैं। शिशी। शिशी, तुम हो क्या? शिशी, तुम हो? हाँ, हैंडसम। नीचे आती हूँ। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। तो फिर बेकार में क्यों बुला रहे हो? शिशी, नीचे कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। नहीं मिलूंगी। शायद फिर से चिंटू वाले लोग होंगे। इस बार लगता है जियांग ताओ है। जियांग ताओ, वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मुझे कैसे पता? लेकिन तुम्हारा चेहरा थोड़ा शकी लग रहा था। बकवास मत करो, मैं देख कर आती हूँ। जियांग ताओ, तुमने मुझे बुलाया? शिशी। जियांग ताओ, यह बेवकूफ माफी क्यों मांग रहा है? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे सच में माफ कर दो। मुझे पता नहीं तो। कौन सी एंजेला? जहाँ यूनिवर्सिटी की किंग ऑफ ग्लोरी कर था, तुमने शुरुआत में ही दर्जनों किल्स कर लिए थे, जिसकी वजह से तुम्हें जंगलर ने पूरी तरह हरा दिया। तो तुम वही जंगलर हो? माफ करना, तुम्हें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से रोक दिया। तुम जंगलर के तौर पर इतने अच्छे हो, मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। जियांग ताओ, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन रुई, तुम क्या करना चाहते हो? शीशी, ये फूल तुम्हारे लिए। क्वार्टर फाइनल में सफलता की शुभकामनाएं। मुझे नहीं चाहिए। यह चेन रुई हमेशा गलत बात क्यों उठाता है? ये मैंने खासतौर पर हॉलैंड के अपने फूलों के फार्म से मंगवाए हैं। तुम ले लो। चेन रुई को होस्ट के सामने डींगे मारते हुए पकड़ा गया। एक फूलों का फार्म। ऐसी भी कोई सुविधा है? कह दिया, मुझे नहीं चाहिए। तुम क्या देख रहे हो? फूल उठाओ। तुम्हें शादी से क्या खतरा है? चिंटू, तुम हमेशा जियांग ताओ को क्यों सताते हो? अगर फूल उठाना है तो खुद उठाओ। मैं उसे सता नहीं रहा, वो एक प्यारा सा बच्चा है, उसे देखो। उस जैसे प्यारे बच्चे को ही ऐसे काम करने चाहिए। मैं इसे कहता हूं, तुम्हारी क्या औकात है? क्योंकि मैं जियांग शहर के चेन परिवार का वारिस हूँ। 2 अरब की संपत्ति। तुम्हारा पूरा परिवार 10 जन्मों तक मेहनत करे तो भी 2 अरब नहीं कमा पाएगा। चेन रुई को होस्ट के सामने डींगे मारते हुए पकड़ा गया। होस्ट को 2 अरब की संपत्ति उपहार में दी गई। शीशी, जियांग ताओ को देखो, वो कितना प्यारा है। ऐसी नाकारा चीज की तरफदारी क्यों कर रही हो? जियांग ताओ हमारा सहपाठी है, संयम से बात करो। अगर सिस्टम सच कह रहा है, तो क्या चेन रुई मेरा पर्सनल एटीएम बन गया है? जियांग ताओ, तुम कैसे देख रहे हो? तुम इतने अच्छे हो, मैंने कभी सुना ही नहीं। हमारे सर्कल अलग है, तुम योग्य नहीं हो। तुम क्या हो? ये आदमी क्या सोच रहा है? जियांग ताओ, उसकी परवाह मत करो। ऐसे चेन परिवार के उपयोग में थोड़ा उत्सुक हूं बस। चेन शाओ, क्या आप? जियांग ताओ, तुम्हें पहले ही ये समझ लेना चाहिए था। अब ये रिश्तों का दौर है। अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो मेरे जैसे बनो, समझे? जियांग ताओ, क्या हुआ है? कुछ भी हो, मुझे बता सकते हो। मैं इसे अनुभव समझूंगा। जियांग ताओ, मेरे चीन परिवार का उद्योग जियांग शहर में हर जगह फैला हुआ है। तुम क्या चाहते हो? छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। मुझे सोचने दो। जियांग ताओ, मुझे पता है। इस मामले में मेरे पिता विशेषज्ञ हैं। कुछ भी हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीधे इंटरनेट काम में जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। शीशी, सच में जियांग ताओ को पसंद करती है क्या? जियांग ताओ, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। इंटरनेट तुम्हारे पास का नहीं। अरे, मुझे लगता है तुम सुरक्षा गार्ड के लिए बिल्कुल सही हो। चलो तुम मेरे सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड बन जाओ। महीने में कम से कम 8-9 हजार मिलेंगे। मेरे साथ तुलना करोगे? तुम जिंदगी भर मेरे बराबर नहीं आ सकते। वो फेरारी देखी है? और शहर में 2000 वर्ग फुट का बड़ा फ्लैट भी खरीदा है। शीशी, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। चेन रुई को मेरे सामने डींगे मारते हुए पाया गया। विशेष रूप से मेजबान को 1 करोड़ की फेरारी गिफ्ट की गई। यह सच में कार की चाबी है। जियांग ताओ, क्या देख रहे हो? डर गए? इसके अलावा मेरा परिवार हेंटाई ग्रुप का 3रा शेयर धारक भी है। मैं जब पैर पटकता हूँ, पूरा जियांग शहर हिल जाता है। चेन रुई को मेरे सामने डींगे मारते हुए पाया गया। विशेष रूप से मेजबान को हेंटाई ग्रुप के 21% शेयर गिफ्ट किए गए। इतना कुछ कह दिया, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम जैसे नादान क्या समझोगे? मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। ये लड़का कैसे जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं? चलो सिखाओ कैसे अमीर बनकर दिखाया जाता है। शीशी, चलो उसकी बकवास न सुने। चलो चलते हैं।
तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम जैसे नादान के बस की बात नहीं। तुम जैसे प्यारे से शीशी के साथ रहने लायक हो। तुम मुझे रोक रहे हो, क्या डर है? तुम मुझे कैसे उजागर करोगे? तुम्हारी थोड़ी सी तनख्वाह से और तुम्हारी छोटी सी पुरानी साइकिल से? ये कार तुम्हारी है? चेंचाओ, तुमने कहा था यह कार तुम्हारी है, अब पहचान क्यों नहीं रहे? यह कार बहुत स्टाइलिश है, लिमिटेड एडिशन की है क्या? जिंदगी में एक बार ऐसी कार में बैठने का मौका मिले। जियांग ताओ, यह कार तुम्हारी है? हाँ, जियांग ताओ, ये कार लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार है, करोड़ों की कीमत की। तुम एक गरीब छात्र हो, इसे खरीदने की हैसियत कहाँ? यह कार इतनी कीमती है, बस एक साधारण स्पोर्ट्स कार है। दिखावा करना बंद करो, अपनी खुद की कार। तुम्हें पता नहीं? शीशी, मुझे लगता है ये कार जियांग ताओ ने दिखावे के लिए खरीदी है, उसके जाल में मत फंसो। यह कार तुम्हें कहाँ से मिली? 4S शोरूम से लाई हूं। कहने का कोई मतलब नहीं। यह तो नहीं कह सकता कि सिस्टम ने दी है। शीशी, ये कार शायद जियांग ताओ ने चुराई है, तुम इससे दूर ही रहो। चेंद्री, तुम बकवास मत करो। मैं ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढता हूँ। जियांग ताओ ये प्यारा सा किस्मत का धनी हो गया है क्या? यह लड़का सस्ते कपड़े पहने हैं, क्या यह स्पोर्ट्स कार का मालिक हो सकता है? उसकी कपड़ों से नहीं आना चाहिए, उसकी शक्ल देखो, लगता है पहली बार स्पोर्ट्स कार चला रहा है। जियांग ताओ, लोमड़ी की पूंछ देख गए ना, तुम जैसे लोग स्पोर्ट्स कार चलाने लायक नहीं दिखते। चेंद्री, तुम हमेशा जियांग ताओ को नीचा क्यों दिखाते हो? शीशी, तुम हमेशा इस प्यारे का पक्ष क्यों लेते हो? तुम ली परिवार की राजकुमारी हो और वो बस एक कुछ भी न रखने वाला प्यारा सा। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। यह क्या है? प्रॉपर्टी पेपर। नहीं हो सकता, तुम्हारे पास शहर के बीचों बीच बड़े फ्लैट का पेपर कैसे? चेंचाओ, अभी अभी एक सेट खरीदा है, चलो देखते हैं किसका बड़ा है। ये आदमी आखिर है क्या? इसके पास इतने पैसे कैसे हैं? देखो तो, ग्रीन सिटी इंटरनेशनल का घर, और वह भी 2000 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट। मैं देखता हूँ, ये कैसे हो सकता है जियांग ताओ? हमारे पास खरीदने कैसे आस है? हमारे पास खरीदने कैसे आस है? आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जियांग ताओ, तुम तो सच में गहरे पानी में हो। शीशी, होश में आओ, ये स्पोर्ट्स कार और बड़ा फ्लैट, कुछ करोड़ का। जियांग ताओ वो गरीब लड़का, ये कैसे हो सकता है? इतने पैसे कहाँ से आए? या मैं ये स्पोर्ट्स कार देख रहा हूँ, ये घर और उसके बेहोश होने की बात, एक साजिश। उद्देश्य है तुम्हारी सहानुभूति पाना, ली परिवार से जुड़ने के लिए। सीए चंद्रुई 3 साल तक कॉलेज में तुम मुझे हमेशा नापसंद करते रहे, अक्सर अपने परिवार की हैसियत का फायदा उठाकर मुझे परेशान किया। आज के बाद तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं कर पाओगे। एक किराए की स्पोर्ट्स कार, एक नकली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, मुझे इस बात रहे हो? तुम्हें यकीन है कि मैं एक उंगली का, तो तुम जियांग चिंग से गायब हो जाओगे। सिस्टम सेटलमेंट चल रहा है। रुको सीए चंद्रुई, हे भगवान, उंगली हिलाओ और गायब हो जाओ, लगभग मुझे थानोस बना दिया। जियांग ताओ, मुझे लगता है तुम सच में तीसरी ढूंढ रहे हो। क्या तुम हिम्मत करो, इंगाई ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर। तुम क्या कह रहे हो? तुम हैंगटाई ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर हो? जियांग ताओ, तुम इस बार सच में मजाकिया हो। हैंगटाई ग्रुप जियांगचिंग की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनियों में से एक है, तुम्हारे पास इसके शेयर्स हैं। ये तो सपने देखने जैसा है। जियांग ताओ घर का है, तो हैंगटाई ग्रुप के शेयर्स क्यों नहीं रख सकता? शीशी, इस लड़के के झांसे में मत आओ, इस लड़के के झांसे में मत आओ। तो मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं चेयरमैन हूँ। सीए चंद्रुई का पता चला। होस्ट के सामने झूठ बोलते हुए विशेष रूप से होस्ट को नियुक्त किया गया। चेयरमैन और 30% शेयर्स और दिए। जियांग ताओ, मेरे रहते तुम शीशी को हाथ नहीं लगा सकते। हम दोनों में से कौन बुरी नीयत रखता है? निश्चित रूप से तुम जैसे गांव के गरीब लड़के जियांगचे में अपनी जगह बनाना चाहते हो। निश्चित रूप से एक अच्छा सहारा ढूंढना होगा। शीशी जैसी सुंदर और दयालु लड़की को तुम कैसे छोड़ सकते हो? तेरी नजर में हम जैसे आम लोग तुम्हारी चाटुकारिता करके ही जी सकते हैं। बड़े पेड़ की छाया में आराम मिलता है। ढोंग क्यों कर रहा है? तुम बार बार शीशी को बहकाते हो। क्या ली परिवार के इस बड़े पेड़ से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह सिर्फ परिवार की पृष्ठभूमि पर घमंड करता है। शीशी, इस लड़के के झांसे में मत आना। चिंता मत करो, मैं अभी अंकल ली को बताता हूँ। मैं कभी भी जियांग ताओ को सफल नहीं होने दूंगा। तुम जो कहना चाहो कहो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? चंद्रुई, क्या तुम डर रहे हो कि शीशी मुझे पसंद करेगी? बकवास, मैं चेन परिवार का युवराज हूँ, तुमसे डरूंगा। चेन परिवार का क्या है? मैं अब हिंगटाई ग्रुप का नया चेयरमैन हूँ। क्या अब चेयरमैन बन गए हो? तुम्हारी रॉकेट से भी तेज है। तुम्हारी वजह से और तेज हो गई। जियांग ताओ, मैं देखता हूँ तुम कब तक ढोंग करते हो। तुम सिर से पैर तक। शीशी, इस ख्याल को जल्दी छोड़ दो। शीशी के लायक हूँ या नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। सब लोग सुनो, जियांग ताओ ये गरीब लड़का बहुत सुंदर लीशी का है, बहुत सुंदर लीशी का है। मैंने सुना है कि कॉलेज की सुंदर लीशी का परिवार बहुत अमीर है, कम से कम किसी अमीर घराने से तो होना चाहिए, तभी तो बराबरी होगी। चेन साहब चेन परिवार के युवराज हैं। क्या कॉलेज की सुंदर काफिल नहीं है? हाँ? सुन रहे हो, जनता की आंखें सच देखती है। जियांग ताओ,
तुम सपने मत देखो। तुम उनकी बकवास मत सुनो। चेनरुई, हमेशा से मैं शीशी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उसे कभी पटाने की हिम्मत नहीं हुई जब तक तुमने नहीं कहा मुझे शीशी से कुछ खास मतलब है। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तुम हो जियांग ताओ। अभी अंकल को फोन करता हूँ, देखते हैं तुम कब तक नाटक करते हो। जरूरत नहीं। आप कैसे आ गए? आपको हमारे स्कूल आने का समय कैसे मिला? कुछ काम से आया था। क्या तुम्हारे स्कूल में जियांग ताओ नाम का कोई छात्र है? यही लड़का है, यही लड़का है। अभी अभी ये कह रहा था कि वो हेंटाई ग्रुप का चेयरमैन है। मैनेजर सोंग अभी जियांग ताओ हमसे मजाक कर रहा था। शीशी, जियांग ताओ तुम। जियांग ताओ ये लड़का अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये हेंटाई के लिए बदनामी है। मेरा सुझाव है कि अभी पुलिस को बुलाओ, इसे कुछ देर के हिरासत में लो। सही कहा, चेयरमैन का नाटक करना हमारे हेंटाई को सच में गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जियांग ताओ नकली नहीं है, वो हमारे नए चेयरमैन है। जियांग ताओ, तुमने सुना? आप हेंटाई ग्रुप के नए चेयरमैन हैं। जियांग ताओ सच में हेंगटाई ग्रुप के चेयरमैन हैं? हे भगवान, यह कितनी सादगी है। चेयरमैन, मुझे कंपनी ने आपसे सभी मामलों का हाथापाई करने के लिए भेजा है। आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है बॉस सोंग, मैं पूछना चाहता हूँ चेनरुई और ग्रुप का क्या संबंध है? चंद्रुई को उसके पिता की सिफारिश पर हमारी कंपनी से इंटर्नशिप की पेशकश मिली है। पद तय नहीं हुआ, लेकिन ये लड़का दिखावटी है, कुछ नहीं समझता। कंपनी बहुत नाराज है। माफ कीजिए। तो फिर उसे मेरे अधीन रखा जाए। जियांग ताओ क्या करना चाहता है? क्या वो मुझे परेशान करना चाहता है? अब से तुम मेरे अधीन काम करोगे। तुम मेरे अधीन काम करोगे, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। चंद्रुई, चेयरमैन ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया है, तुम्हें इसे जरूर पकड़ना चाहिए। समझे? क्या मौका? साफ तौर पर मुझे परेशान करना चाहता है, साफ तौर पर मुझे परेशान करना चाहता है। चेयरमैन को धन्यवाद देना भूल गए। सजा स्वीकार है, लेकिन अपमान नहीं। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। जियांग ताओ, तुम मुझसे बदला लेने का मौका नहीं पाओगे। मुझे तुमसे बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा, ये सब लिखा है। तुम मेरा इंतजार करो। चेयरमैन, मिस शीशी, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। ये मेरा कार है, इसमें मेरा नंबर है। अगर कुछ जरूरत हो तो कभी भी फोन कर लेना। बॉस सोंग, आप अपने काम में लगे रहिए। हाँ जियांग ताओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हेंगटाई ग्रुप के चेयरमैन हो। यह वाकई अच्छा है। जंगल में इतने अच्छे और हेंगटाई ग्रुप के चेयरमैन भी। तुम्हारे अंदर और क्या क्या छुपा है जो मुझे नहीं पता? कुछ नहीं, इस बार सच में कुछ नहीं। ये छात्र आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। हमारी स्कूल टीम में आ जाओ, कैसा रहेगा? स्कूल टीम? स्कूल टीम नहीं तो प्रांतीय टीम भी चलेगी। नहीं नहीं शीशी, चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। अरे इतनी जल्दी मत करो। प्रांतीय टीम नहीं तो मैं तुम्हें राष्ट्रीय टीम में दाखिल करवा दूंगा। अब ठीक है ना? राष्ट्रीय टीम? अरे सर, आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। अरे ये अच्छा खिलाड़ी क्यों नहीं मानता? जियांग ताओ, क्या तुम मुझे खदेड़ना चाहते हो? तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? भूल गया कि अब मेरी काया अद्भुत है। माफ करो शीशी, मैं बहुत तेज भाग गया। बताओ, मुझे क्या खिलाना चाहते हो? सुना है गोल्डन सैंड रेस्तरां बहुत अच्छा है। वह तो निश्चित ही अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति 2 से 3 हजार। लेकिन प्रिय चेयरमैन, आपके लिए तो यह मामूली बात है। ठीक है, यही जगह है। माफी मांगनी है तो ईमानदारी से। ऐसा कहने की जरूरत नहीं, तुमने अपनी काबिलियत से मुझे जीता है। इसे माफी कैसे कह सकते हैं? शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा क्या शुक्रिया, मैंने तो कुछ खास किया भी नहीं। जब सबने मुझे छोड़ दिया था, तुमने नहीं छोड़ा। यह तो सच है। इन कुछ सालों में। अरे कुछ नहीं, मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ। हम गोल्डन सैंड रेस्तरां में मिलते हैं। तुम अभी हिलना मत। लिन फेंग, देखो, ली परिवार की बेटी ली शीशी। ये सच में शीशी है। सामने वाला कौन है? उसका नाम जियांग ताओ है। गरीब परिवार से है, स्कूल का मुख्य आर्थिक सहायता प्राप्त छात्र। ली परिवार की बेटी को छूने की हिम्मत करता है। शीशी, तुम ऐसे गरीब लड़के के साथ खाना कैसे खा सकती हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? गुलिन फेंग, मैं किसके साथ खाना खाती हूँ, यह तुम्हारा क्या लेना देना? लोग जो कहना चाहे कहें। इस सहपाठी इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। शीशी ली परिवार की बेटी है, कृपया खुद ही चले जाइए। ली परिवार को शर्मिंदा करने से बचें। इस सपाटी, सीधे मुंह पर बोल रहे हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो। तुम मुझे तक नहीं पहचानते?
मेरा नाम गुलिन फेंग है। मैं जियांग यूनिवर्सिटी का मुख्य प्रतिभा हूं। ये जियांग सहपाठी लिन फेंग और गुणवान भी है। फिलहाल प्रांतीय स्तर की प्रतिभा है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा से सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है यह गुलिन फेंग सच में काबिल है। मतलब मेरा शीशी के साथ खाना खाने से उसके प्रतिभा बनने में बाधा आई। ऐसा नहीं है, बस ये गोल्डन सैंड रेस्तरा, यहाँ सभी नामी लोग आते हैं। तुम शीशी के साथ बैठे हो, ये वाकई ठीक नहीं है। तुम्हारा मतलब है सिर्फ गुलिन फेंग जैसी प्रतिभा ही सही है। तुम थोड़े समझदार लगते हो, वरना जल्दी निकल जाओ। गुलिन फेंग, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। शीशी, मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ। ली अंकल की तुम एक ही बेटी हो। किसी सुअर को तुम्हें खराब करने का मौका नहीं दिया जा सकता। तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या बात है जियांग यूनिवर्सिटी के इस प्रतिभा की? बातों में कोई स्तर नहीं है। जिससे जैसी बात करनी चाहिए वैसी करो। अगर मैं सभ्य भाषा में बोलूं तो तुम समझ पाओगे? हाँ, मैं 11 देशों की भाषाएं बोल सकता हूँ। कोई एक वाक्य निकाल दो, तुम्हें आधा दिन लगेगा इसमें। गुलिन फेंग का पता चला। मेजबान के सामने डींग मारते हुए मेजबान को भाषा विशेषज्ञ उपहार में दिया गया। भाषा विशेषज्ञ। तुमने क्या कहा? तुम्हें 11 भाषाएं आती है ना? यह जर्मन समझ में नहीं आ रहा। छोटे, बस कोई बकवास बोल दो, बस कोई बकवास बोल दो। अब नाटक शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी ये चाल बहुत जोरदार है। यह बात कितनी सच्ची लगती है, बकवास नहीं लग रही। लिन फेंग, जियांग ताओ, ये वास्तव में जर्मन है। हाँ, इस लड़के में शायद वाकई कुछ है। क्या वह सच में सोचता है कि कुछ बकवास बोलने से वो मेरे बराबर हो सकता है। ये मेरा फायदा नहीं है, ये है। अच्छा, ऐसा है। पता नहीं जियांग ताओ के दिमाग और आम इंसान के दिमाग में क्या अंतर है? मेरा IQ आइंस्टाइन के बराबर है। मैं मानवता के सर्वश्रेष्ठ में से एक हूँ। गुलिन फेंग का पता चला। मेरे सामने झूठ बोलने पर मुझे 150 IQ का आभा मंडल मिला। हम कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। ये लड़का झूठा नाटक कर रहा है। वाह, ऐसा लगता है जैसे पिछले 20 साल बेकार गए। जियांग ताओ, तुम्हारी जगह है। अरे शीशी, तुम ऐसा गंदा काम कैसे कर सकती हो? गुलिन फेंग जी, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम कैसे इस लड़के के नाक को पोंछ सकती हो? तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं इसे संभालूंगा। ये लड़का इतनी ताकत कहां से लाता है? इस साथी थोड़ा सभ्य बनो। बस ताकत ही ताकत। तुम घर जाकर खेत क्यों नहीं जोतते? जियांग ताओ, तुम्हें पता नहीं, अब सब मशीनीकृत हो गया है। देश ने तुम्हें पाला है, सिर्फ शोध में लगे रहो, दुनियादारी से दूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बार बार चुनौती दे रहे हो। हाँ, मैं दुनियादारी से दूर हूं तो क्या हुआ? मेरा शोध लाखों लोगों की मदद कर सकता है। ओ, सुनाते हो। तुम होते कौन हो? प्रांतीय परियोजना सुनने की हिम्मत। लेकिन अगर शीशी सुनना चाहे तो मैं बता सकता हूं। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। शिक्षक, हाँ, ये लड़का प्रांतीय परियोजना जानना चाहता है। क्या तुम्हारा कोई और इरादा है? हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है। मैं अभी स्कूल से संपर्क करता हूं। उसकी सीमित जांच करो। हाँ, मुझे लगता है कि ठीक है। मैं अभी फोन करता हूं। गुलिन फेंग, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? एक बेकार प्रोजेक्ट को तुम कब तक दिखाते रहोगे? शीशी, ये लड़का गरीब है, इसमें कुछ भी नहीं है। तुम हर जगह उसका बचाव क्यों कर रही हो? जियांग ताओ तुमसे कहीं बेहतर है। वह हेंगताई ग्रुप के चेयरमैन है। यह बात तुम जीवन भर उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। हेंगताई ग्रुप? शीशी, होश में आओ। वो कैसे हो सकता है? हेंगताई ग्रुप के चेयरमैन? हाँ, सही कहा। मैं पिछले महीने ही हेंगताई गए थे। उनके चेयरमैन एक बुजुर्ग महोदय है। वह पिछले महीने की बात है। वे पहले से ही मुझे नीचा समझते हैं। वे सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऐसे लोगों के पूर्वाग्रह मिटाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। भले ही पूर्वाग्रह हो, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी होती है। होशियार लोग देख सकते हैं, लेकिन तुम शीशी के लायक नहीं हो। पता है? मैं लायक नहीं तो क्या तुम लायक हो? बिल्कुल। योग्य व्यक्ति योग्य साथी के लिए केवल मेरे जैसा व्यक्ति शीशी के लायक है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। शीशी के लिए। गुलिन फेंग, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। अगर तुम बकवास करोगे तो मैं अपने पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। शीशी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन तुम बता सकती हो। अभी अभी शिक्षक मुझे ली अंकल से मिलवाने ले गए थे। ली अंकल ने कहा कि मैं जवानी में ही सफल हूं। मेरे ख्याल से
ली अंकल के दिल में भी मेरी अहमियत है। शायद तुम्हें मेरे पापा से शादी कर लेनी चाहिए। शीशी, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम अभी मेरे और जियांग ताओ के खाने में बात कर रही हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ। तुम अभी तक बैठे हो। अगर मैं होता तो शर्म से भाग जाता। क्यों नहीं बैठ सकता? मैं शीशी को अच्छा खाना खिला रहा हूं। तुमने खिलाया? इस जगह की मिनिमम खर्च सीमा 5,000 रुपए है। तुम क्या खर्च करोगे? महंगा तो है, लेकिन शीशी के लिए खर्चा करना पड़े तो करेंगे। तुम यहाँ किस बड़े आदमी का रोल अदा कर रहे हो? तुम्हें तो पढ़ाई के लिए भी सहायता चाहिए। क्या खर्च करोगे? वो पहले की बात थी, अब नहीं। मैं स्कूल को दान भी दूंगा। 50 लाख हम जैसे छात्रों की मदद के लिए, तुम जैसे लोगों के अत्याचार से बचाने के लिए। 50 लाख? हाँ, तुम्हें लगता है पैसे पेड़ों पर उगते हैं? मानो या न मानो। शीशी, कहीं तुम इस लड़के की बड़ी बड़ी बातों पर तो नहीं फंस गई? जियांग ताओ झूठ नहीं बोल रहा, मुझे उस पर विश्वास है। शुक्रिया शीशी। बस करो जियांग ताओ। मुझे नहीं पता तुमने शीशी को क्या खिलाया है, लेकिन मैं तुम्हें शीशी के एक बाल से भी छूने नहीं दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या लड़ना चाहते हो? शिष्टजन बातों से काम लेते हैं, हाथों से नहीं। जियांग ताओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो चलो प्रोफेशनल नॉलेज की प्रतियोगिता करते हैं। गुलिन फेंग, तुम बहुत नीच हो। तुम सीधे ये कह दो, जियांग ताओ से कौन ज्यादा गु है? क्या जियांग जूनियर डर गया? डर किस बात का? बताओ, क्या प्रतियोगिता करनी है? जियांग ताओ, इतना जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो। तो चलो टीचर एक आसान सा सवाल देते हैं। हाँ, देखते हैं कौन पहले जवाब लिखता है। चलो फिर। मेरा IQ 150 है, मैं तुमसे डरता थोड़ी ही हूँ। ठीक है। जियांग ताओ, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। ये बुरा साफ दिख रहा है, गुलिन फेंग के साथ मिला हुआ है। शीशी, सर स्कूल में निष्पक्षता के लिए मशहूर है। तुम तो बदनाम कर रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे सर पर विश्वास है। ये लड़का सच में बेवकूफ है या नाटक कर रहा है? सर, क्या देख रहे हो? सवाल पूछो। मैंने 3 अलग अलग धनात्मक पूर्णांक लिए हैं जिनका योग 2023 है। ये सवाल एक जाल है। जियांग ताओ, तुम बस इंतजार करो मेरे द्वारा अपमानित होने का। और ये सभी वर्ग संख्याएं हैं, सभी वर्ग संख्याएं हैं। आप दोनों में से कौन इसे पूरा कर सकता है? असंभव, यह 3 वर्गों के नियम का उल्लंघन करता है। ये लड़का इतनी जल्दी हल कर लेता है। जियांग ताओ, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। जियांग ताओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। ये मायने नहीं रखता, उसने धोखा दिया। शिक्षक ने अभी तक पूरा नहीं कहा है। तुम सच में बेहुदा हो। जियांग ताओ बहुत होशियार है। बहुत बुरा, उसने सच में दिखावा कर लिया। गुलिन फेंग, क्या तुम्हें कोई और नाम है? अगर नहीं है तो मुझे और शीशी को खाने में परेशान मत करो। लिन फेंग, ये लड़का आसान नहीं है। शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ली परिवार मेरे लिए उच्च स्तर पर पहुंचने का सबसे अच्छा सहारा है। मैं हार नहीं मान सकता। ये सिर्फ एक सवाल का सही जवाब देना है। लड़के, क्या तुम मेरे साथ एक और दाव लगाने की हिम्मत करोगे? 100 स्कूल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में भाग लो। जो भी हारेगा वो शीशी को छोड़ देगा। क्या तुम्हें ये पसंद है? नहीं, सम्मान नहीं देना चाहते हो? मैं शीशी को दाव पर नहीं लगाऊंगा। जियांग ताओ, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ? तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। धन्यवाद शीशी, शायद मैं भाग ले सकता हूँ। मुझे सिर्फ डर है कि तुम बहुत झूठ बोल रही हो। मैं सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग में माहिर हूं। मैं सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग में माहिर हूं। पूरे देश में मेरे जैसे कुछ ही है। यहाँ तक कि AI का उपयोग करना भी मेरे लिए आसान है। गुलिन फेंग का पता चला, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। सच में जो चाहिए वही मिल गया। लिन फेंग जियांग यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा प्रोग्रामर है। शीशी, तुम उसे कम मत समझो। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग ताओ, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या तुम शामिल होगे? नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। अभी चले जाओ। घर जाकर माँ को ढूंढो। लेकिन एक बात है, अगर आगे होगा। मैं हार। अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं स्कूल के गेट पर नंगा दौड़ूंगा। डील। शीशी, मैं तुम्हें जरूर साबित कर दूंगा कौन सबसे ज्यादा तुम्हारे लायक है। टीचर, चलो हम चलते हैं। हाँ। जियांग ताओ, तुम सच में बहुत कमाल हो। मैंने पहली बार देखा है गुलिन फेंग को किसी बाहरी के सामने हार मानते हुए। वे बहुत ज्यादती कर रहे थे। लेकिन तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। क्या तुम जुआंग वांग की तरह बनना चाहते हो, जो चुप रहता है लेकिन एक बार बोले तो सब दंग रह जाएं। एक बार बोले सब दंग रह जाएं। शीशी, मुझ पर मत हंसो। मैं चू जुआंग के साथ कैसे तुलना कर सकता हूँ? क्यों नहीं? मुझे लगता है तुम उससे भी ज्यादा कमाल हो।
ओ, मुफ्त में खाना चाहते हो? भाई मत मारो, मैं जल्द से जल्द पैसे जुटा दूंगा। जल्दी करो। 50,000 का बिल। मुझे इतने पैसे कहां से मिलेंगे? झाओ कांग, क्या हम जियांग ताओ को फोन करके देखते हैं? जियांग ताओ ये लड़का हाल ही में ली शीशी के साथ चक्कर चला रहा है। गुस्सा, जल्दी करो। क्या शीशी सच में मुझे पसंद करती है? हेलो झाओ कांग, क्या हुआ? हेलो ताओगे, जल्दी आकर मुझे बचाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मेरा रूममेट केटी गया था और उसे फंसा लिया गया। अरे मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे डर है कि वह जगह सुरक्षित नहीं है। तुम तो मेरे साथ हो ना। हाँ, चलो। आ और 2 लड़के पैसे देने आए हैं। मैं समस्या का समाधान करने आया हूँ। छोड़ दो। ताओ भाई, तुम सच में आ गए। तुम ही हो। ये लड़का मदद लेकर आया है। ये लड़का मदद लेकर आया है। ये कपड़ा 10,000 के भी नहीं है। 10,000, 5,000 नहीं थे, वो पहले था। ब्याज मत भूलो। मैं तुमसे लड़ूंगा। हट जाओ। तुम शांत रहो। रुको। अगर 10,000 नहीं दे सकते तो पहले ये लड़की गिरवी रखो। तुम्हें कैसा लगा? मैं ली परिवार की बेटी हूँ। अमीर लड़की है। मैंने अभी तक इस तरह की नहीं चखी। 10,000 ही सही, लेकिन पहले हमें बाहर निकालो। पहले पैसे दो, फिर आदमी छोड़ेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ये लोग लालची हैं, इन्हें काबू में करना होगा। जियांग ताओ, अभी मैं अपने पापा को फोन करता हूँ। 50,000 भेज देंगे। जरूरत नहीं। यह भाई, तुम इतने सालों से इस धंधे में हो, तो बस एटीवी सुरक्षा गार्ड बन गए। लड़के, तुम मेरे भाई का अपमान कर रहे हो। मैं सिर्फ पूछ रहा था। तुम बहुत हिम्मतवर हो। मेरी पहचान पूछ रहे हो। तो तुम सच में गेटकीपर हो? लड़के सुनो, जियांग शहर का बड़ा भाई जियांग मेरे साथ भाई जैसा व्यवहार करता है। संयुक्त का पता चला। मालिक के सामने झूठ बोल रहा है। सुन लिया? मेरा भाई कमाल का है। अब सच में खत्म हो गया। क्या संयोग है, मैं भी जियांग के साथ भाई जैसा हूं। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। भाइयों, मारो इसे। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। लान को ढूंढो। लड़के, तुम में दम है, लेकिन काफी नहीं। आज 10,000 के साथ ये लड़की भी यही रुकेगी। भाइयों को मजा करने दो। जियांग ताओ, जल्दी से शीशी को लेकर भागो। हट जाओ। झाओ कान, तुम ठीक हो? झाओ कान, तुरंत मेरे रूममेट को छोड़ दो और हमें जाने दो। अरे 10,000 निकालो, अरे 10,000 निकालो। इस लड़की को यही छोड़ दो। भाइयों को मजा करने दो। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है? लगता है तुमने मुझे परेशान करने का ठान लिया है। एक झुंड है जिसने समाज में कदम नहीं रखा। मैं तुम्हें खेल खेल में हरा दूंगा। जियांग ताओ, मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ। उन्हें हमें बचाने के लिए लोग भेजने को कहूंगा। अरे तुम फोन करो। हे, मैं चाकू चलाऊंगा। जियांग ताओ, अब क्या करें? भैया, जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बकवास बंद करो। पैसे दो और जाने दो। मेरे पास इतने नकद नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पॉस मशीन है। मेरे कार्ड में शायद इतने पैसे नहीं है। यह कौन सा कार्ड है? बचे, तुम तो कमाल के हो। तुम्हारे पास हुइजन बैंक का ब्लैक कार्ड है। तुम्हारे पास हुइजन बैंक का ब्लैक कार्ड है। तुम्हारे पास हुइजन बैंक का ब्लैक कार्ड है। हुइजन बैंक। जियांग ताओ, हुइजन बैंक में 2 अरब जमा करने पर यह ब्लैक कार्ड मिलता है। का पता चला। मेरे सामने झूठ बोल रहा है। लगता है आज मुझे एक बड़ी मछली मिल गई है। मैंने अपना मन बदल लिया है। बस 50, बस 50 तुम्हें जाने दूंगा। तुम बैठे बैठे कीमत बढ़ा रहे हो, बेशर्म। छोकरी, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की खातिर तुमसे नहीं लड़ूंगा। अरे फिर कहो। 50 लाख तुम्हारे लिए मामूली बात है। बहुत सस्ता सौदा है। सस्ता तो है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। तुम आगे बढ़ो। यूफू भाई, तुम्हारा फोन। जियांग अंकल का कॉल आया है। कौन सा जियांग अंकल? जियांग शहर के बॉस जियांग अंकल। अरे बाप रे। हेलो जियांग अंकल, आपने मुझे बुलाया? मेरा भाई जियांग ताओ।
क्या अब तुम्हारे इलाके में है? कहा? कौन सा जियांगताओ? तुम्हारे सामने वाला जियांगताओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर उसके या उसके दोस्तों के साथ कुछ हुआ, तुम्हारे ये सभी भाई और उनके परिवार सबको नदी में फेंककर मछलियों को खिला दिया जाएगा। मैं समझ गया, बाय। क्या हुआ बॉस? हमारे 50 लाख का क्या? क्या 50 लाख? अब क्या हो रहा है? जियांगताओ, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम असल में कौन हो? जियांग भाई। भाई माफ करना, बड़े लोग छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सब बाहर जाओ। जी भर के खर्च करो, बिल मैं भरूंगा, मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। चलो चलते हैं। जियांगताओ, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। शीशी सही कह रही है, उन्होंने कितने लोगों को ठगा है। चिंता मत करो, मैं अभी मैनेजर संग को फोन करता हूँ। ये सभी लोग, कोई भी नहीं बचेगा, सबका हल हो जाएगा। हेलो, तुम्हें पता चल गया? ठीक है, मेरी मदद करो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि जियांगताओ का इतना बड़ा बैकग्राउंड है। तुम लोग थोड़ा पके होगे? मैं सुबह तक रुकूंगा। जैसे ही हम निजी कमरे में चले गए, वे हमें बाहर निकलने लगे। तुम क्या कहती हो, शीशी? मैं पहले वापस जाना चाहूंगी। तो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। क्या ठीक रहेगा? या फिर झाओकांग और दूसरों के साथ पूरा गाना गा लो। झाओकांग, क्या मैं स्वागत हूँ? बिल्कुल स्वागत है। स्वागत क्या, ये जगह हमारी है। हम सिंगल लोगों की जगह है। तुम गाती हो तो भूत प्रेत जैसा लगता है। चलो चलो, जल्दी चलो। चलो हम चलते हैं। हाँ ठीक है। एक बात है जो मैं समझना चाहता हूँ। पूछो। मैं हमेशा से जानना चाहता था, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुमने भी मेरे साथ अच्छा किया था हाई स्कूल में। तुमने मुझे अपना कोट दिया था। सहपाठी, तुम्हारे लिए। तुमने मेरे सबसे कमजोर वक्त में मेरी मदद की। एक लड़की के लिए यह कोई जरिया ना होता है। मालूम हुआ कि उसके दिल में हमेशा मेरी ही जगह थी। शुक्रिया शीशी, तुम्हें याद आया मुझे। चलो स्कूल वापस चलते हैं। जल्दी नहीं, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा से? अभी से परिवार वालों से मिलना? क्या सोच रहे हो? मेरे पापा माननीय प्रिंसिपल हैं। इंटरनेट पर भी बहुत मशहूर शख्सियत है। क्या तुम गुलिन फेंग से मुकाबला नहीं कर रहे? मैं चाहती हूँ तुम उनसे मिलो, वो तुम्हें कुछ टिप्स देंगे। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तो मुझे क्या इनाम दोगी? शीशी, यह तुम्हारा घर है? बहुत शानदार है। पसंद आया? अगर हाँ, तो बगल वाला भी खरीद लो। वैसे भी बस 2-3 करोड़ की बात है। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मजाक कर रही थी, मैं पूरी जिंदगी नहीं चाहती माँ बाप के इतने करीब रहना। ठीक है। तो चलो। माँ पापा, मैं आ गई। कोई भी नहीं है? बेटी, चेयरमैन और मैडम कमरे में है। क्या हुआ? चेयरमैन बीमार है। शीशी, तुम आ गई? माँ, पापा। पापा को क्या हुआ? तुम्हारे पापा कुछ दिन पहले विदेश से लौटे थे। तब से बेहोश हैं, कई अस्पताल गए, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। शीशी, तुम जियांगताओ को घर क्यों ले आई? पापा, शीशी, चिंता मत करो, मैं इस बार खासतौर पर एक हकीम को लाया हूँ, ली अंकल को ठीक करने के लिए। रुई, इस बच्चे ने तुम्हारे पापा की बीमारी के लिए बहुत मेहनत की है। ये कौन है? माँ, मैं बताना भूल गई। ये मेरे सहपाठी जियांगताओ हैं। आंटी नमस्ते। बेटा, माफ करना, तुम पहली बार घर आए हो। ऐसे वक्त में आ गए, हम ठीक से खातिरदारी नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अंकल का इलाज जरूरी है। ली आंटी, मेरी राय में जल्दी से हकीम से अंकल का इलाज करवाएं, वक्त बर्बाद न हो। रुई सही कह रहा है हकीम साहब, हम आप पर भरोसा करते हैं। चेयरमैन को ठीक कर दें, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। मालिकन, चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। महान चिकित्सक, कोई बहाना ढूंढो और उस बदमाश को ली परिवार से बाहर निकाल दो। वैसे मुझे एक और बात याद आई जो मैं आपको बताना भूल गया था। महान चिकित्सक के इलाज का एक नियम है, यहाँ आसपास कोई अजनबी या बेकार के लोग नहीं होने चाहिए।
अजनबी। महान चिकित्सक के इलाज के तरीके किसी अजनबी को नहीं पता होने चाहिए। यह कैसा बेतुका नियम है? शीशी, अशिष्ट मत बनो, जल्दी से महान चिकित्सक से माफी मांगो। माँ, जियांग ताओ मेरा मेहमान है। मैं उसे ऐसे ही कैसे बाहर निकाल सकती हूँ? तुम्हारे पिता की सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारा सहपाठी? लेकिन कोई लेकिन नहीं। चेनरुई, यह आदमी लगता है मुझे टारगेट करके ही रहा है। जियांग सहपाठी, क्या आप कृपया जा सकते हैं? शीशी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। शीशी को लगता है इस जियांग सहपाठी के साथ कुछ चल रहा है। फिर से आने की सोच रहा है। जब ली अंकल ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें जरूर कहूंगा तुम्हारा और शीशी का संपर्क तोड़ने के लिए। जियांग ताओ, माफ करना। शीशी, ली अंकल की सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं वापस आऊंगा। ठीक है। महान चिकित्सक से पूछता हूँ, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप ली अंकल को ठीक कर पाएंगे? महान चिकित्सक चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ, हर बीमारी का इलाज कर सकता है। ये प्रतिष्ठा पूरे जगत में फैली हुई है। मेरे सामने झूठ बोल रहा है। फिर से झूठ बोल रहा है। यह शीशी के पिता की जान से जुड़ा मामला है। मैं चुप नहीं बैठ सकता। जियांग ताओ, तुम क्या कर रहे हो? महान चिकित्सक ने तुम्हें बाहर जाने को कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आंटी, शीशी, दरअसल मैंने बचपन से ही कुछ चिकित्सा सीखी है। क्या मैं रुक सकता हूँ महान चिकित्सक की कला का एक नजारा लेने के लिए? महान चिकित्सक, आपकी समझदारी और उदारता प्रशंसनीय है। वह निश्चित रूप से आपको रुकने देंगे। इस छोटी लड़की ने ऐसा कह दिया। अब अगर मैं मना करूं तो मेरा चेहरा कहाँ रहेगा? शीशी, जियांग ताओ का इरादा अच्छा है, लेकिन महान चिकित्सक की चिकित्सा कला पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या इसे किसी अजनबी को बताया जा सकता है ना महान चिकित्सक? हाँ, पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। जियांग सहपाठी, माफ कीजिए। तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, नहीं देखूंगा। जियांग ताओ, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। चेनरुई, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? क्या कोई छुपाने लायक मंसूबा है? मेरा क्या मंसूबा हो सकता है? मैं बस चाहता हूँ कि डॉक्टर जल्दी से अंकल ली का इलाज कर दें। बस झगड़ा बंद करो। छोटे जियांग, कृपया पहले बाहर जाओ। अगर नहीं जाना चाहते तो यहाँ मत रुको। शीशी, तुम अपने सहपाठी को घुमा लाओ। माँ, जियांग ताओ को यहीं रहने दो। वह डॉक्टर की मदद भी कर सकता है। डॉक्टर, शीशी का सुझाव कैसा लगा? हालांकि मेरी दवा उतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन ये लड़का साफ तौर पर मेरे काम में बाधा डाल रहा है। अगर अब मना कर दिया तो शक होगा। जियांग ताओ, तुम हद से आगे मत बढ़ो। डॉक्टर की दवा, क्या तुम्हारे जैसे अधूरे ज्ञान वाले इसमें हस्तक्षेप कर सकते हो? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं बताना चाहते? बस झगड़ा बंद करो। जियांग, चूंकि तुम्हें दवा आती है तो तुम यहीं रुको, लेकिन तुम्हें डॉक्टर के निर्देश मानने होंगे। ठीक है, धन्यवाद आंटी। जियांग ताओ, तुम बेहतर होगा कि कोई उलझन पैदा न करो। मैं मदद के लिए आया हूँ, उपद्रव के लिए नहीं। ये लड़का यहाँ रहा तो मेरे बड़े काम में बाधा डालेगा। तुम जैसे नालायक मेरी मदद करने लायक भी नहीं हो। अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मेरी दवा हालांकि डॉक्टर जितनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। यकीन नहीं होता तो साबित करके दिखाता हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? दिखावटी ताकत, अंदर से खोखला। तुम्हारी किडनी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। सहपाठी होने के नाते मैं सलाह देता हूँ, जल्द से जल्द आराम करो, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रोज व्यायाम करता हूँ, मुझे किडनी की कमजोरी कैसे हो सकती है? बकवास मत करो डॉक्टर, मैंने सही कहा ना? चेहरे के हाव भाव से देखें तो चेन शाओ को सच में किडनी की कमजोरी है। क्या ये लड़का सच में दवा जानता है? एक ही धंधे के लोग दुश्मन होते हैं। अब तो तुम्हें और भी नहीं छोड़ा जा सकता। महान वैद्य, क्या सोच रहे हैं आप? बकवास है सब। चेन शाओ बिल्कुल स्वस्थ है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। श्रीमती, किसी को बुलाकर इसे बाहर निकालो। इसे यहां मेरे काम में बाधा डालने न दो। ठीक है, जैसा महान वैद्य कहें। कोई है? इस जियांग साथी को ली परिवार से बाहर निकालो। माफ कीजिए श्री जियांग, चलिए। बूढ़े, आप जाग गए? पापा, आप जाग गए। घर में इतना हंगामा क्यों है? मैं कितने दिन बेहोश रहा? आप 3 दिन से सो रहे थे। ये लोग कौन है? ली अंकल, ये मेरे बुलाए हुए महान वैद्य हैं, खास आपका इलाज करने आए हैं। और ये है वो बस। पापा, ये मेरे बुलाए हुए महान वैद्य हैं, महान वैद्य जियांग। शीशी, ये तुम्हारा सहपाठी नहीं है क्या? जियांग ताओ मेरा सहपाठी है, लेकिन वो चिकित्सा भी जानता है क्या? ली अंकल, शीशी की बातों पर मत जाइए। वो जानता बस एक मासूम लड़का है, उसे चिकित्सा का कुछ पता ही नहीं। चिंदरी, बेकार में बदनामी मत करो। मैंने क्या गलत कहा?
जियांग ताओ गांव से आया है, उसे चिकित्सा का क्या पता, उससे इलाज कराना बिल्कुल मजाक होगा। इतनी बातें मत करो, जल्दी से चेयरमैन का इलाज करो। तो वो इसे बाहर निकालो, महान वैद्य के काम में बाधा न डालने दो। रुको शीशी, क्या तुम्हें अपने इस सहपाठी पर भरोसा है? पापा, मुझे जियांग ताओ पर भरोसा है, क्योंकि वो हमेशा मुझे आश्चर्य में डाल देता है। महान वैद्य, चूंकि ये मेरी बेटी का सहपाठी है, इसे रहने दो। ली अंकल, महान वैद्य कृपया। चेयरमैन, चिंता मत कीजिए। धत। कैसे हैं महान वैद्य? चेयरमैन को अचानक गंभीर बीमारी हुई है। आम डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन कोई समस्या नहीं है। मुझ महान वैद्य को चेयरमैन को ठीक करने की पूरी उम्मीद है। महान वैद्य ही होते हैं। दावे बड़े बड़े कर रहे हो, बाद में शर्मिंदा न होना। जियांग ताओ, तुम सिर हिला रहे हो, मतलब? कुछ नहीं। शार्प, अपने सहपाठियों से नाराज मत हो। महोदया, चेयरमैन को पेट के बल लेटाओ। सुई लगाना समाप्त, बीमारी दूर हो गई। बस हो गया। पापा, आप कैसे हैं? मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। डॉक्टर सच में कमाल के हैं। पापा, आपको क्या हुआ? पापा, डॉक्टर, यह क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? मैंने तो तुमने उनके शरीर का जहर बाहर निकाल दिया था। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने उनके शरीर का जहर रोक नहीं लिया था? लेकिन अब वापस आ गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? आंटी, अंकल विदेश गए थे, क्या ब्राजील गए थे? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अंकल के दोबारा बेहोश होने का कारण है जंगल की जहरीली हवा। यह हवा एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की जहरीली हवा है। उनके शरीर से इस हवा को निकाल दो, वह अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ, मुझे याद आया, बुजुर्ग ने मुझे बताया था। वह विदेश में जंगल के बहुत अंदर तक गए थे। जियांग ताओ, तुम सच में मुझे हैरान कर देते हो। तो अब क्या करें? डॉक्टर, क्या मैं एक सुई ले सकता हूँ? ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यह दाजुई एक्यूपंक्चर पॉइंट है, पूरे शरीर की गर्मी को निकालने का मुख्य बिंदु। इससे जहर दूर होता है और दिमाग साफ होता है। दाजुई पॉइंट? डॉक्टर ने तो फेंग ची पॉइंट पर सुई लगाई थी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर ने फेंग ची पॉइंट पर सुई लगाई थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, दाजुई पॉइंट शरीर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तुम इतने कम उम्र में इतने साहसी हो, ये सोचकर हैरानी होती है। तो ली अंकल अभी तक क्यों नहीं उठे? शुक्रिया। पापा, मैं फिर से बेहोश हो गया था। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है जैसे शरीर से कुछ निकल गया है। अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है। शीशी, तुम्हारा यह सहपाठी इतना काबिल है, यह सोचकर हैरानी हुई। माँ, जियांग ताओ बहुत कुछ जानता है। वह हेंगटाई ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। कम उम्र में इतनी सफलता। शुक्रिया आंटी, आपने बहुत अच्छा कहा। ये असंभव है जियांग ताओ। तुमने कौन सा हथकंडा अपनाया? बस करो चेन रुई। कौशल में पीछे हो तो मान लो। ली अंकल, मैं जियांग ताओ को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतना शानदार नहीं है। आओ किसी को बुलाओ। चेन शाओ और डॉक्टर को बाहर निकालो। आज के बाद मेरी अनुमति के बिना चेन परिवार के लोग ली परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रख सकते। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि हमारे परिवार को षड्यंत्रकारी लोग पसंद नहीं। चेन शाओ, डॉक्टर, चलिए। चलो हम चलते हैं। आज ही पता चला, एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ होता है।
जियांग साथी, इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। हम ली परिवार की तरफ से जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अंकल, मैं और शीशी सहपाठी हैं। इतनी छोटी मदद तो करनी ही चाहिए। क्या सिर्फ सहपाठी का रिश्ता है? पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, तुम युवाओं के मामले खुद ही संभाल लो। पापा, असल में हम इस बार आए हैं। एक बात में आपकी मदद चाहिए। जो भी कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। ली अंकल, असल में ज्यादा जरूरी नहीं है। पापा, जियांग ताओ हिस्सा लेना चाहता है सॉफ्ट स्कूल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में। गु लिन फेंग को हराना चाहता है। आपकी थोड़ी सी मार्गदर्शन की जरूरत है। ऐसी भी बात है। मैंने सुना है गुलिन फेंग जियांग विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। यह जीतना मुश्किल है। तो तुम्हें कितना यकीन है जीत का? 80 से 90%। ये लड़का इतना आश्वस्त है। गु लिनफेंग शायद जियांग शहर का सर्वश्रेष्ठ नहीं, लेकिन जियांग शहर के टॉप छात्रों में से एक है। इसके अलावा पीछे से मार्गदर्शन। तुम्हें अभी भी इतना यकीन है? हाँ क्या ये लड़का खुद को ज्यादा समझ रहा है? अंकल, यह प्रतियोगिता मेरे और शीशी के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए चाहे विरोधी कोई भी हो, मुझे चैंपियन बनना ही है। इस हौसले को देखकर गु लिनफेंग की बात छोड़ो, कम से कम चनरुई से तो बेहतर है। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। चलो मेरे साथ स्टडी रूम चलते हैं। तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, फिर देखेंगे। डॉक्टर जियांग तो है ही। आंटी, मैं पहले चलता हूँ। जी तो। माँ, मैं भी देखने जा रहा हूँ। रुको, सच सच बताओ, ये जियांग क्लासमेट, तुम दोनों किस स्टेज पर हो? माँ, बस इतना ही। मतलब ऑलराउंडर है? बस नहीं सिखाऊंगा। क्या हुआ? चलो देखते हैं। ठीक है, चलो। पापा, आपको क्या हुआ? तुम्हारे प्यारे क्लासमेट की वजह से। हम क्या कर रहे हो? सीधे बताओ। जियांग ताओ वो लड़का एक्सपर्ट बनकर नौसिखिए का नाटक कर रहा है। इतना हाई लेवल प्रोग्रामिंग। मेरी सलाह की क्या जरूरत? ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग ताओ को तो पहले प्रोग्रामिंग आती ही नहीं थी। क्यों नहीं हो सकता? मैंने खुद देखा, उसने सिर्फ 10 मिनट में पूरा कोड तैयार कर दिया। क्या वह सच में जीनियस है? क्या मतलब? सच में जीनियस है क्या? पापा, आप मेरे क्लासमेट से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तुम बाहर क्यों आ गए? रिपोर्टिंग अंकल, भूख लगी है, सहा नहीं जा रहा। खाने का टाइम हो गया है। हम लोग मेहमाननवाजी भी ठीक से नहीं कर रहे। जियांग ताओ, तुम थोड़ा रुको, मैं खुद खाना बनाकर लाती हूँ। शुक्रिया आंटी। शीशी, ली अंकल, तुम लोगों को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरी माँ 5 सितारा शेफ से भी बेहतर खाना बनाती है। हाँ, शीशी का पता चला मेजबान के सामने डींगे मार रही है। आंटी, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तुम्हें खाना भी आता है? थोड़ा बहुत। मेरे घर वालों से तो कहीं ज्यादा अच्छा। ये 2 खीरे आंटी के लिए काट दो। ठीक है। तुम्हें कौन सा मसाला चाहिए? यहाँ सब कुछ है। हाँ। जियांग ताओ, ये कटाई का हुनर बिना 10 साल के अभ्यास के नहीं आता। बचपन से ही सब्जियां काटता आया हूँ। आंटी को सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच में खाना बनाना आता है? अगर आता है तो आज अपना हुनर दिखाओ, फिर कहना कि आंटी ने बनाया है। कैसा रहेगा? ठीक है आंटी। अच्छा बच्चा।
जियांग ताओ, ये सारे व्यंजन तुम्हारी आंटी ने बनाए? हाँ, ये तो नामुमकिन है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? लीशिशी, मतलब अपनी माँ को कम समझती हो क्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। चलो छोड़ो। पहले मैं चख कर देखता हूं। वाह, स्वादिष्ट। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, क्या ये सच में तुमने बनाया है? बेवकूफ लड़की, सच बताती हूँ। सारा खाना जियांग ताओ ने बनाया है। मैं ही कह रहा था, ये लड़का मुझसे भी बेहतर है। मैंने तय कर लिया, प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता से पहले तुम हमारे घर रहोगे। बूढ़े, मुझे लगता है तुम उसे हमारे घर रखना चाहते हो, सिर्फ उसका बनाया खाना खाने के लिए। कैसी बात कर रही हो? मैं चाहता हूं कि वो अच्छी तरह तैयारी करे। प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता की। तुम्हारी छोटी छोटी बातें मैं नहीं समझूंगी। पापा, आज तुम्हें भी शर्म आ रही है। अंकल आंटी, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं कभी भी खाना बना सकता हूँ। देखो जियांग ताओ कितना समझदार लड़का है। यह मैं हूँ, नहीं, ले आओ। नहीं। फोटो कब खींची थी? पिछली बार जब तुम मेरे घर कंप्यूटर ठीक करने आए थे, मुझे लगा तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, इसलिए चुपके से फोटो खींच ली। तो तुम मुझ पर पहले से ही नजर रख रहे थे। किसने नजर रखी है? मैंने बस ऐसे ही एक फोटो खींच ली। धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? शुक्रिया शीशी, तुमने मुझे महसूस कराया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हूं। फल खाओ। माँ, हम अभी आते हैं। चलो, आंटी को इंतजार न करवाओ। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना, समझे? ठीक है। शीशी, तुम अभी भी इस लड़के के साथ क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हारी क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं, लेकिन डर है कि आगे चलकर तुम इस लड़के के साथ शर्मिंदगी झेलोगी। शर्मिंदगी झेलनी पड़े तो क्या हुआ? मुझे कोई डर नहीं। जियांग ताओ, मुझे नहीं पता तुमने शीशी पर क्या जादू कर दिया है, लेकिन मैं गु लिनफेंग तुम्हारा असली चेहरा जरूर दिखा दूंगा। चलो हम भी चलते हैं। दोनों कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। कौन सा निमंत्रण पत्र? क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलता? माफ कीजिए, आयोजकों ने तरीका बदल दिया है। सभी प्रतिभागियों को अब आयोजकों का निमंत्रण पत्र दिखाना अनिवार्य है। क्या बेतुका नियम है? फिर वह क्यों अंदर जा सकता है? गु लिनफेंग हमारे स्कूल के प्रतिनिधि और सीड प्लेयर है। पूरा स्कूल जानता है, इसलिए उन्हें निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं। जियांग ताओ, देख लिया, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। जरूर गुलिन फेंग उस बुरे आदमी ने चाल चली है। तो फिर निमंत्रण पत्र कैसे मिलेगा? नियम के अनुसार हमारे स्कूल के प्रोफेसर स्तर के पेशेवरों की सिफारिश चाहिए। अब मुसीबत हो गई। प्रोफेसर तो दूर, मैं काउंसलर से भी नहीं जानता। यह तो आसान है, मेरे पापा तुम्हारे लिए एक बना देंगे। हाँ, तुम्हारे पापा मानद प्राचार्य हैं। शीशी, ये तो सार्वजनिक अधिकार का निजी उपयोग है। अंकल ली हमेशा ईमानदार रहे हैं, वो निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। क्या? मेरे पिता की नजरों में जियांग ताओ तो टॉप लेवल के प्रोग्रामर हैं। अंकल ली तो हमेशा से बहुत ऊंचे स्तर के इंसान है। क्या वो इस छोटे से बच्चे को पसंद करेंगे? मेरे पिता न केवल जियांग ताओ को पसंद करते हैं, बल्कि उन्हें एक हफ्ते के लिए हमारे घर रहने दिया। कैसा लगा? तुम्हारी वजह नहीं होगी। मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें मत बोलो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लगता है वह अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। एडवाइस को करता हूं। आइस। हाँ, जियांग ताओ, शीशी, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? पापा, उनका कहना है कि इनविटेशन लेटर चाहिए, तभी अंदर जा सकते हैं। कैसा इनविटेशन लेटर? ये स्कूल के अधिकारी कैसे आ गए? अंकल ली, सभी अधिकारियों, मैं जियांग ताओ की शिकायत करना चाहता हूं। ये प्रतियोगिता स्थल में घुसने की कोशिश कर रहा है। घुसना? जियांग ताओ प्रतियोगिता में भाग लेने आया है, क्या ये तुम्हारा सुझाव नहीं था? हाँ, ये क्या माजरा है? इनविटेशन लेटर की क्यों जरूरत है? ये आयोजकों द्वारा अंतिम समय में बदला गया नियम है। सभी प्रतिभागियों को इनविटेशन लेटर की आवश्यकता है। मुझे कैसे पता नहीं चला? इनविटेशन लेटर चाहिए। ये नियम किसने बनाया? हमें क्यों नहीं बताया गया? शायद निचले स्तर के लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया। जियांग ताओ हमारे स्कूल के प्रतिनिधि प्रतिभागी है, किसी इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत अंदर जाने दो।
हाँ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। जियांग ताओ, प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है, जल्दी खुश मत हो। तो फिर हम देखेंगे। अंकल ली, आपको इस बारे में पता था? जियांग ताओ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने खुद भरा था। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुलिन जी, क्या तुम्हें जियांग ताओ को हराने का विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि जियांग ताओ स्कूल का नाम डुबो देगा। कौन नाम डुबोएगा, ये तो अभी देखना बाकी है। लगता है प्रिंसिपल ली जियांग ताओ के पक्ष में। अब मुश्किल हो गई है। पापा, तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इनविटेशन लेटर की कोई जरूरत ही नहीं थी क्या? बिल्कुल नहीं, ये कोई आंतरिक प्रतियोगिता तो है नहीं। अच्छा, तो मैं अभी गुलिन एफएनजी की शिकायत करता हूँ। स्टाफ के साथ सांठगांठ है। शीशी, तुम बेबुनियाद बातें नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, पहले उसका पद रोक दो। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद देखते हैं। सभी नेताओं, कोई समस्या है? बिल्कुल हो सकता है। सभी नेताओं, मैं संक्षेप में सबको बताता हूँ। ये वही है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। जियांग ताओ साथी, जियांग साथी, प्राचार्य ली, रास्ते में आते हुए आपकी तारीफ करते रहे। अच्छा प्रदर्शन करो। नेताओं की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जियांग ताओ, ऐसा मत सोचो कि इससे तुम मुझे हरा दोगे। प्रतियोगिता अभी शुरू हुई है। प्राचार्य ली, तुम्हारी तारीफ में पुल बांध दिए। तुम्हारी क्षमता के बारे में हमें अभी भी संदेह है। लिन फेंग की क्षमता हम सब देख सकते हैं। नेताओं का संदेश सही है। मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अल्मा मेटर का नाम रोशन करूंगा। नाम रोशन करना जरूरी नहीं। लिन फेंग है, स्कूल को चिंता करने की जरूरत नहीं। अंकल ली, सभी नेताओं, मैं चैंपियन बनकर स्कूल का गौरव बढ़ाऊंगा। सच में, बोलने में तो गाने से भी मीठा है। अंकल ली, आशा है प्रतियोगिता के बाद आप मान जाएंगे। मेरी और शीशी की बात। तुम्हारी और शीशी की क्या बात है? अगर मैं चैंपियन बना तो आशा है आप सहमत होंगे। मैं और शीशी साथ रहें। गुलिन फेंग, तुम सच में बेहुदा हो। तुम्हें इतना विश्वास है शीशी के लिए। मैं चैंपियन बनकर रहूंगा। जियांग ताओ, और तुम? शीशी को शांति देने के लिए मैं कुछ लोगों को अपनी औकात समझा दूंगा। हाथी बनने की कोशिश नहीं करने दूंगा। तुम? ठीक है, चूंकि तुम दोनों को इतना विश्वास है, मैं देखता हूं। प्राचार्य जी चिंता न करें। जियांग ताओ, जीतो। मैं करूंगा। सभी प्रतियोगी आ चुके हैं। बैक एंड ऑपरेशन। शिक्षक ने सही कहा, यही प्रश्न है। लिन फेंग, इस यूएसबी में प्रतियोगिता के प्रश्न हैं। तुम वापस जाकर अच्छे से अध्ययन करो। शिक्षक जी, धन्यवाद। ये क्या है? इतना कठिन। अच्छा, ऐसा है। जियांग ताओ, ये आदमी इतनी जल्दी शुरू हो गया। भले ही तुम चुने हुए हो, लेकिन मुझसे बेहतर नहीं कर पाओगे। मैंने पहले से ही जवाब तैयार कर रखा है। प्रिंसिपल ली, ये जियांग छात्र काफी तेज है। जियांग ताओ हमेशा से ही संभावनाओं से भरा है। गुलिन फेंग भी धीमा नहीं है। हमारे स्कूल का ट्रम्प कार्ड होने का कोई मतलब है? जियांग ताओ, भले ही तुम हार जाओ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं हार मानता हूं। ये आदमी अभी तक टिका हुआ है। लगभग हो गया, लेकिन और सुधार हो सकता है। मैंने पूरा कर लिया। गु लिन फेंग, लगता है नतीजा सामने आ गया है। जियांग ताओ, जोर लगाओ। नहीं हो पा रहा तो हार मान लो, कोई शर्म नहीं। तेजी से क्या हुआ? गुलिन फेंग, तुम्हारी आदत है 2 मिनट में खत्म कर देते हो ना। ठीक है, तुम्हारे मुंह लड़ने से तो बेहतर है। मैंने पूरा कर लिया। मैं भी तैयार हूं। ये जियांग छात्र सबसे पहले शुरू हुआ था। अभी तक क्यों नहीं हुआ? एक ऐसा लड़का जिसका नाम कभी नहीं सुना।
अगर पहले से ही प्रतिभाशाली होता तो स्कूल नजरअंदाज नहीं करता। प्रिंसिपली, आपकी नजर चूक गई। अभी समय बाकी है, जल्दी क्या है? जियांग ताओ, मदद चाहिए? हाँ, मुझे पानी पिला दो। प्यास लगी है तो खुद पी लो। ये जियांग छात्र काफी मजेदार है। इस वक्त भी गु लिन फेंग के साथ मजाक कर रहा है। तुम लोग कहते हो वो गु क्या है ना, जरूर कर लेगा। जब ताओ भाई जीत जाएगा तो मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। जियांग ताओ, समय लगभग खत्म होने वाला है। अब और मत लड़ो। मैं तैयार हूं। सभी प्रतिभागियों अब जजों से चेक करवाएं और स्कोर दें। जियांग ताओ, मैं देखता हूं तुम कैसे रोते हो। पहला स्थान जियांग ताओ 98 अंक, दूसरा स्थान लिन फेंग 95 अंक, तीसरा स्थान शनयू जियांग 90 अंक। यह संभव नहीं। जियांग ताओ छात्र को बधाई। यह बिल्कुल संभव नहीं। मैं विरोध करता हूं। वो तो आखिरी में जमा करने वाला था। उसके अंक मुझसे ज्यादा क्यों है? गु लिन फेंग ज्यादा प्रोफेशनल है, डिजाइन ज्यादा नवीन है, पूरी दक्षता तुमसे दोगुनी है, शायद उससे भी ज्यादा। मुझे विश्वास नहीं होता। उसने कुछ घंटों में जो बनाया है, मैंने एक सप्ताह तक शोध किया है। इसके नतीजे की तुलना कैसे हो सकती है? प्रतियोगिता सिर्फ 3 घंटे की है और तुम कह रहे हो कि तुमने 1 सप्ताह लगाया। गु लिन फेंग, क्या तुम्हारे पास कोई शिक्षक है जिसने तुम्हें प्रश्न पत्र लीक किया? मैं। ये प्यारा सा बच्चा कुछ करने के बजाय सब बर्बाद कर देता है। नहीं नहीं, उसने धोखा दिया है। उसमें ये क्षमता नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जियांग ताओ की सख्त जांच करें। मुझे जांचना चाहते हो? पहले सबूत दिखाओ। जियांग ताओ, सबूत देने वाला तो तुम होना चाहिए। ये साबित करो कि तुमने धोखा नहीं दिया। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। माफ करना, मुझे कानून की जानकारी है। जो दावा करे वह सबूत दे। ली अंकल, सभी अधिकारियों, मैं आपसे विश्वास की उम्मीद करता हूं। ये लड़का, इससे पहले प्रोग्रामिंग तो क्या, वो कुछ नहीं जानता था। इस बार उसने निश्चित रूप से धोखा दिया है। ये आदमी हर जगह क्यों दिखाई देता है? मैं उसे पीटना चाहता हूं। गु लिन फेंग, बकवास बंद करो। तुम हार गए हो। अपने लिए थोड़ी इज्जत बचा लो। कम से कम तुम उपविजेता तो हो। मैं नहीं आ रहा। क्या बकवास उपविजेता? अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। मैं जियांग यूनिवर्सिटी का होनहार हूं। मुझे सिर्फ चैंपियनशिप चाहिए। मैं फिर से प्रतियोगिता करवाने की मांग करता हूं। बकवास। क्या तुम जानते हो कि फिर से प्रतियोगिता करवाने में कितना मानव संसाधन, सामग्री और धन खर्च होगा? मुझे पता चल गया। ली अंकल, तुमने जियांग ताओ को प्रश्न पत्र लीक किया है ना? सही है ना? यही है पूंजी की ताकत। जिसे चाहो उसे चैंपियन बना सकते हो। गु लिन फेंग, अब और मत बोलो। मैं क्यों नहीं बोल सकता? ये एक कमीना लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो मुझसे कैसे जीत सकता है? मैं जियांग यूनिवर्सिटी का होनहार हूं और मुझे शिक्षकों की मदद भी मिली है। गु लिन फेंग, चुप रहो। शिक्षक ने मुझे पहले ही प्रश्न बता दिए थे। मैंने 1 सप्ताह तक तैयारी की। मैं जियांग ताओ से कैसे हार सकता हूं? नहीं हो सकता। अच्छा, तुमने प्रोफेसर के साथ मिलकर धोखा दिया। तुरंत पुलिस को बुलाओ। उसे और इस प्रोफेसर को, दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। प्रिंसिपली, गु लिन फेंग वो बकवास बोल रहा है। कृपया उस पर विश्वास मत करना। क्या वो बकवास बोल रहा है? पुलिस जांच करेगी। मैंने धोखा नहीं दिया। मैं जियांग यूनिवर्सिटी का होनहार हूं। मैं धोखा कैसे दे सकता हूं? सुरक्षा, इन दोनों को ले जाओ। नहीं, तुम सब प्यारे बच्चे हो, लेकिन तुम सब मुझसे कम हो। शीशी, शीशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम सिर्फ मेरी हो। क्या पागल है ये? आज का दिन देखकर बधाई हो जियांग, इस बार के बैक्सियो लीग में चैंपियन बने हो। बहुत बधाई हो। जियांग ताओ, तुम बहुत बढ़िया हो। अब हमारे साथ जुड़े प्रिंसिपल ली और अन्य अधिकारी चैंपियन और रनर अप को पुरस्कार देने के लिए।
जियांग ताओ, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। अंकल ली का प्यार मिला है। जवानी में ही इतनी कामयाबी। अंकल ली से कहो, कोई और इच्छा है क्या? मैं शीशी के साथ रहना चाहता हूं। ठीक है, मैं लाइव में मिठाई बांट रहा हूं। मुझे ताओ गे से नफरत है। अच्छा चुप रहो, देखते हैं प्रिंसिपल क्या कहते हैं। तुम लोग पहले से ही साथ हो, मुझसे और क्या चाहिए? अंकल ली, मैं शीशी से शादी करना चाहता हूं। शीशी, तुम मानती हो? पापा, मैं मानती हूँ। छोकरी, बेटी बड़ी होकर पराई हो जाती है। ठीक है, मैं मानता हूं। जियांग ताओ, शीशी तुम्हारे साथ है, मुझे भरोसा है। लेकिन सिर्फ तुम्हारा अच्छा होना हमारे लिए परिवार का दामाद बनने के लिए काफी नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता तुम कैसे बने हैंगटाई ग्रुप के चेयरमैन, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले समय में तुम्हारी व्यावसायिक प्रतिभा देखने को मिलेगी। अंकल ली की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कुछ दिनों बाद जियांगचेंग में एक अभिजात्य पार्टी है, साथ चलेंगे। अंकल ली, मौका देने के लिए धन्यवाद। क्या मैंने सही सुना? ताओ गेस, हैंगटाई ग्रुप के चेयरमैन, हैंगटाई ग्रुप। मैं कुछ दिन पहले वहां इंटरव्यू देने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं चुना। ताओ गेस जीत गए। हमें ताओ गेस को अच्छे से ट्रीट देना चाहिए। हाँ, हमारा भविष्य ताओ गेस पर ही है। हाँ हाँ। ताओ गेस, भाभी यहां बैठो। अभी मुझे क्या कहा? भाभी, क्या मैंने गलत कहा? मैं कब से तुम्हारी भाभी बन गई? जियांग ताओ मेरा भाई है, तो तुम मेरी भाभी ही होना। रुको, मैं तुम्हारा भाई कब बन गया? अभी अभी ठीक था। आओ ताओ भाई, भाभी जल्दी बैठो। ताओ भाई, पहले मैं झाओ कांग था, मेरी गलती थी, कृपया माफ कर दो। ये पेग मैं खत्म करता हूं। हम सब रूममेट हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। ये पेग मैं भाभी को देता हूं। भाभी, पिछले दिनों की प्रतियोगिता में हमने आपको हराया, माफ करना। कोई बात नहीं, बस एक गेम था। और वैसे भी मुझे हराने वाला तुम नहीं थे, वह जांग ताओ वाला था। शीशी ने सही कहा, मैं एक पेग पीता हूं। ताओ भाई तो पत्नी के हाथों के खिलौने हैं। अरे ठीक है झाओ कांग, अब और मत पियो, और पियोगे तो नशे में हो जाओगे। इसने कहा, मैं झाओ कांग हूं, 1000 पेग पीकर भी नहीं डगमगाता। मेजबान के सामने गिने वाला विशेष उपहार, 1000 पेग न डगमगाने का कौशल। 1000 पेग न डगमगाना। मेजबान ने सिस्टम अनलॉक किया, पैतृक कौशल, 1000 पेग न डगमगाना। पैतृक कौशल सिस्टम, तुम तो कमाल हो। लगता है तुम ही हो सबसे ज्यादा पीने वाला। जांग ताओ, तुम्हें क्या हुआ? कहीं ज्यादा तो नहीं पी लिया? नहीं, एक मजेदार बात याद आई। क्या बात है? सुनाते हो। रहस्य। छी। ठीक है झाओ कांग, अब और मत पियो, मुझे सबको कुछ और बताना है। अरे सबने सुना ना, ताओ भाई ने मुझे पीने से रोका। मैं नहीं पी सकता, ऐसा नहीं है। शायद सबको पता होगा, मैं हैंगटाई ग्रुप का चेयरमैन हूं, कुछ दिनों से काम नहीं देख रहा, तो मैं चाहता हूं कि तुम ग्रुप में शामिल हो जाओ। इसमें एक परीक्षण अवधि होगी, अगर पास नहीं हुए तो मुझे माफ करना, कोई रियायत नहीं मिलेगी। ताओ भाई चिंता मत करो, मैं झाओ कांग थोड़ा गुंडा हूं, लेकिन काम में मैं पूरी मेहनत करूंगा। हम लोग इंटर्नशिप भी ढूंढ रहे हैं, सब ताओ भाई के हुक्म के इंतजार में। ठीक है, अगले सोमवार को सबका ज्वाइनिंग है। चलो ताओ भाई को एक पेग देते हैं। सबका भविष्य उज्जवल हो। चलो चीयर्स। ताओ भाई, मेरे पास एक तरकीब है जो तुम्हें। तुमने ज्यादा पी लिया। मैंने ताओ भाई नहीं किया, मैंने ताओ भाई नहीं किया। बहुत जबरदस्त। झाओकांग को मेजबान के सामने डींग मारते हुए पकड़ा गया। मेजबान को पारंपरिक कौशल भाषा उपहार में दी गई। ऐसा कौशल भी होता है? यह झाओ कांग। झाओकांग तुमसे क्या कह रहा था? वह फिर से डींग मार रहा है। ताओ भाई, मैं कैसे डींग मार रहा हूं? गारंटी है कि असली है। भाभी को क्या है? मैं निश्चित रूप से डींग मारा हूं। भाभी मत पूछो। छोड़ो, इतना रहस्यमय बना रहे हो। मैं बिल भरता हूं। अरे सब लोग। अरे ठीक है। सर, कुल 13,000 आप कार्ड से भुगतान करें।
वाह, यह तो प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। सिस्टम नोटिफिकेशन। इस रेस्तरां का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, खरीदने के लिए उपयुक्त। सर, आपका ब्लैक कार्ड आपके फिर से आने की प्रतीक्षा में। कृपया मालिक को बुलाइए, मैं खरीदारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। खरीदारी। जल्दी मालिक को बुलाओ, हम इसका फैसला नहीं कर सकते। ओह, मालिक, यही साहब है, यही साहब है। एक नौजवान हमारे रेस्तरां को खरीदना चाहता है। क्या हुआ, क्या युवाओं को कमाते हो? मालिक, इस साहब के पास प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। लड़के, ये 30 साल पुरानी दुकान है। इसकी कीमत सिर्फ कुछ लाख नहीं है। कीमत बताओ। 1 करोड़। मालिक, क्या हम बहुत ज्यादा मांग रहे हैं? क्या 1 करोड़ 10 लाख? लड़का, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। 10 लाख है। तुम इस दुकान के मालिक बन जाओ। मुझे अपना खाता दो, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, ऐसा करो मालिक, तुम इसे संभालते रहो। मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा क्या? नहीं। क्या तुम सच में 10 लाख दे सकते हो? क्या तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। ताओ भाई, इतनी देर से क्यों नहीं लौटे? सब लोग खा चुके हैं, सब लोग खा चुके हैं। पेट भर गया। सब लोग खा चुके हैं। शीशी, तुमने खा लिया? क्या तुम मुझे स्वर समझते हो? ठीक है, मैं बिल चुकाता हूं। मैं पहले ही चुका चुका हूँ। नहीं ताओ भाई, तुम बहुत बेईमान हो। क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं बिल दूंगा? कौन चुकाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, रेस्तरां को पैसे तुम्हें वापस करने दो। मैं बिल चुकाता हूं। मैं अब इस रेस्तरां का मालिक बन चुका हूँ। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? वाह ताओ भाई। एक बकवास मत करो। दोस्तों, याद रखना, यहाँ आना, भविष्य में भी हमारा साथ देना। हमें छूट देना। चलो। चलो चलो, धीरे। इतना पी लिया, सच में। मैं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए गाड़ी बुलाता हूँ। ताओ भाई हमारे साथ वापस नहीं आ रहे। क्या आप बकवास कर रहे हो? ताओ भाई के अपने काम है। ओह, शाओ कांग, मुझे लगता है तुम नशे में हो। तुम्हें उठाकर ले जाना बेहतर होगा। तो फिर ताओ भाई को परेशान करने की जरूरत नहीं। चलो, चलते हैं। बाय। क्या हम फिर से घूमने चलें? हाँ, चलो। आखिरकार घर पहुंच गए। पूरा दिन घूमकर थक गया हूँ। कौन 8 घंटे चलता है और रुकना भी नहीं चाहता? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मजा आ रहा था। मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। जियांग ताओ, क्या तुमने पहले मालिश सीखी है? नहीं, बस तुम थके हुए लग रहे थे। मैं चाहता था तुम आराम महसूस करो। धन्यवाद। भविष्य में थक जाओ तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। जियांग ताओ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एप्रन पहनकर इतने सुंदर लगोगे। पसंद आया? अगर पसंद आया तो मैं रोज पहनकर दिखाऊंगा। मैं नहीं देखना चाहती। जियांग ताओ, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे। बेवकूफ, यह मेरा फर्ज था। हेलो, क्या ये शीशी का फोन नहीं है? ली अंकल, मैं शीशी के साथ हूं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आज रात मेरे साथ पार्टी में चलो। ठीक है, तो ली अंकल को सुप्रभात। क्या सुप्रभात? अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। आज रात तुम देर से आओगे तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। सचमुच दोपहर के 3 बज गए। क्या हुआ? हमारे पापा ने कहा कि आज रात पार्टी में जाए। उनकी परवाह मत करो। चलो थोड़ा और सो लेते हैं। 3 बज गए। 3 बजे, यह सब तुम्हारी वजह से है। इन 2 दिन आप उलझे हुए हैं। लगभग रात के उल्लू बन गए हो। तुम्हारी भरपाई के लिए मैं अभी उठकर खाना बनाता हूं। हाँ। कितना स्वादिष्ट है। शीशी, जल्दी खा लो। तुम बहुत कमाल हो। जियांग ताओ, तुम्हारे साथ होना अच्छा लगता है। पेट भर गया, बहुत भर गया। तो फिर हम क्या? क्या कर रहे हो?
कितने बज गए हैं? लोग अभी तक क्यों नहीं आए? तुम इतने बेचैन क्यों हो? अभी तो समय भी नहीं हुआ है। ली अंकल, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। क्या कर रहे थे इतनी देर से? कुछ काम था, समय निकल गया। वास्तव में माफी चाहता हूँ। चलो मेरे साथ अंदर चलो। जियांग ताओ, घबराओ मत, मैं हूं ना, डरो मत। तुम्हारे साथ मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ, तो चलते हैं। वो है ली परिवार का होने वाला दामाद। उसके कपड़े देखो, गांव का सा लगता है। ली बुढ़े ने ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर लिया? हाय, ली परिवार की संपत्ति का क्या होगा? कौन जानता है, शायद उसमें कुछ खास बात है। लगता है इस पार्टी में मैं ही सबका ध्यान खींच रहा हूँ, लेकिन सिस्टम तो मेरे पास है। मुझे किस बात का डर? जियांग ताओ, उनकी परवाह मत करो, अपने आप को ही बनाए रखो। चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जियांग ताओ है ना? आपके बारे में बहुत सुना है। नमस्ते, मैं जियांग ताओ हूँ। जवान, तुम ली परिवार के दामाद बनने जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चीयर्स। जियांग ताओ, तुम और शीशी, तुम दोनों अपने आप घूमो। मैं और तुम्हारी आंटी ऊपर कुछ बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है ली अंकल। शीशी, कुछ पीना चाहोगी? कुछ भी चलेगा, जूस पी लेते हैं। वेटर, जूस लाओ। रुको छोटे, तुम क्या करते हो? मैं सिर्फ एक छात्र हूँ, क्या हुआ तुम्हें? एक छात्र? तो तुम्हें यहाँ खड़े होने का क्या हक है? यहाँ मौजूद हर कोई जियांगचेंग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हम, तुम किसे बेइज्जत कर रहे हो? बिल्कुल तुम्हारे इस छोटे बॉयफ्रेंड को। माफ कीजिए, आप कौन हैं? कितना गमवार है। झांग मियांगली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों के सहारे चलने वाला नटखट। झांग मियांगली, तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे और शीशी को नसीहत दे रहे हो? अपना परिचय देना भूल गया। छोटे, सुनो, मैं जियांगचेंग के झांग परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। हार्वर्ड से ग्रेजुएट, गे ग्रुप में एग्जीक्यूटिव। हर साल ऑप्शन बोनस भी मिलता है। झांग मियांगली होस्ट के सामने झूठ बोल रहा है। विशेष उपहार होस्ट को ये ग्रुप के 1% शेयर। कीमत 1-2 अरब होगी। झांग मियांगली, तुम कह रहे हो कि तुम गे ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हो, तो क्या तुम जानते हो कि गे ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? बिल्कुल हमारे झांग परिवार का पार्टनर। लेकिन तुम जैसे गंवार को कैसे पता चलेगा? शीशी, क्या तुम्हें लगता है कि यह लड़का कमाल का है? मुझे तो कहीं से भी कमाल नहीं लगा। अंधा है क्या? झांग मियांगली, क्या तुम थोड़ी सी भी असली काबिलियत दिखा सकते हो? असली काबिलियत? सुनो, मैंने अभी हासिल किया है फ्रूट कंपनी के शेयर। होस्ट के सामने झूठ बोल रहा है। विशेष उपहार होस्ट को फ्रूट कंपनी। अरे बाप रे, यह तो फ्रूट कंपनी है। भले ही सिर्फ 0.1% हो, लेकिन उसकी कीमत सैकड़ों अरब होगी। ये लड़का शायद पागल है। जियांग ताओ, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? शीशी, उसने अभी क्या कहा? उसने कहा कि उसके पास फ्रूट के शेयर हैं। क्या संयोग है, मेरे पास भी थोड़े से फ्रूट कंपनी के शेयर हैं। तुम कुत्ते की तरह हो। मेरे पास क्या है? माफ कीजिए, मैं इस साल 21 साल का हूँ, बंदर की राशि का। नमस्ते, मेरा नाम झुरू ओक्शु है। मैं झू परिवार का बेटा हूँ। शिशी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कुछ खास नहीं लगता। नमस्ते, किडनी कमजोर वाले युवक। तुम किसे किडनी कमजोर कह रहे हो? मैं तो इतना ताकतवर? क्या यह सच में झूठ नहीं है? झूठ ओक्शु का पता चला। मेरे सामने झूठ बोल रहा है। मेजबान को नीली ऊर्जा खपत 0 दी गई है। 2 बार सक्रिय होने के कारण लड़ने की क्षमता 300% बढ़ गई है। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? ठीक है, तुम बहुत ताकतवर हो। चलो शांत रहें, हमारी ताकत इजाजत नहीं देती। मेरा परिवार जियांगचेंग में सबसे बड़े परिवारों में से एक है। संपत्ति 5 अरब से अधिक है। कुछ सालों में ये सब मेरा होगा। पता चला, झूठ ओक्शु मेरे सामने झूठ बोल रहा है। मेजबान को दिया गया झू परिवार की 51% संपत्ति। शिशी, क्या झू परिवार इतना शक्तिशाली है? मेरी जानकारी के अनुसार झू परिवार के पास कुछ संसाधन हैं, लेकिन 5 अरब थोड़ा बढ़ा छाकर कहा गया है। मेरे ख्याल से ज्यादा 2 से 3 अरब। 2 अरब का 50% भी 1 अरब से अधिक है। अरे यार, सोच लिया? क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा।
जू गोंगजी, मेरे साथ काम करने के बारे में सोचो। मेरे साथ। जू समूह के चेयरमैन। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे झू समूह के चेयरमैन को तुम जैसे नौजवान की नियुक्ति की जरूरत नहीं है। शायद मेरी मंजूरी की जरूरत है। शिशी, तुमने ये मूर्ख कहां से ढूंढ लाया? झू गोंगजी, तुम अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। जियांग ताओ मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हें सामान करने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम ये मूर्ख तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। बात करो, मगर हाथ मत उठाओ, वरना मैं नरम नहीं रहूंगा। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? हेलो पापा, क्या हुआ? बेटा बता, क्या वो डिनर पार्टी में है? हाँ, वो लड़का अभी मेरे पास है। क्या वो लड़का? तुम्हें उसे ताओ भाई कहना चाहिए। पापा, ये सब क्या है? बेटे, जियांग ताओ ने हमारे परिवार का 51% शेयर खरीद लिया है। कृपया उससे नाराज न होना। ये कैसे हुआ? झो शाओ को क्या हुआ है? क्या तुमने जियांग ताओ को नाराज कर दिया है? चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, जियांग ताओ को माफी जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम वापस मत आना। ताओगे, इस कार्ड में 10 लाख है। ये मेरे कुछ सालों की बचत है। आप और भाभी के लिए है। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। झो रुओजू, क्या मतलब? तुम्हें क्या लेना देना? मैं नहीं जानता तुम किस तरह के हथकंडे अपनाओगे। यहां अगर तुम ड्रैगन हो तो भी घुटने टेक दो, अगर तुम बाघ हो तो भी लेट जाओ। जियांग शहर, जियांग परिवार का जियांग शहर है। क्या सचमुच? मैं देखना चाहता हूं कि जियांग शहर वास्तव में किसका है। जियांग ताओ, इनकी परवाह मत करो। यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जियांग परिवार। क्या जियांग परिवार के बारे में नहीं जानते? यार, ये है जियांग परिवार के जियांग मिंग साहब। मैं समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। जियांग मिंग, जियांग ताओ, क्या तुम दोनों भाई नहीं हो? लेकिन सच में लोग ऐसा सोच सकते हैं। ये कौन सा समय है? तुम लोग यहां फ्लर्ट कर रहे हो? मिंगे, इन्हें सबक सिखाओ। क्या तुम मुझे बता रहे हो क्या करना है? माफ करना मिंगे। जियांग ताओ, जियांग परिवार वास्तव में काले और सफेद दोनों तरफ से मजबूत है। जियांग शहर में उनकी काफी इज्जत है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, मैं समझता हूं। सच में नहीं सोचा था ली परिवार की बेटी इतनी सुंदर है। जियांग मिंग, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? जियांग शहर में मेरे पापा के अलावा कोई भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। जियांग मिंग, सच कहूं तो तुम्हारे पापा मुझे भाई मानते हैं। ताओगे, ऐसा कहने से जियांग मिंग को तुम्हें चाचा कहना चाहिए। झो किडनी कमजोर, यहां बकवास मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी नसें नहीं निकाल सकता? तुम मुझे कुछ न समझो। यार, मेरे पापा को भाई कहने की हिम्मत? तुम्हारी मौत नजदीक है। क्या सचमुच? तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या जियांग परिवार सच में सब कुछ अपने कब्जे में रखता है। जियांग ताओ, चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर है। अच्छा, मैं देखता हूं तुम यार कब तक घमंड कर सकते हो। जियांग मिंग, तुम अपने पापा को बुला लो, हम आमने सामने बात करेंगे। तुम तो बस एक छोटी सी मछली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से आमने सामने बहस करने की? लोगों, इस लड़के को सबक सिखाओ, उसे बताओ। हर कोई हमारे जियांग परिवार को चुनौती नहीं दे सकता। जियांग मिंग, सबके सामने क्या तुम मारपीट करने वाले हो? छी मिस ली, मैंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा हुआ, सबको मजा आएगा, है ना जियांग शाओ? जारी रखो। जियांग शाओ का शुक्रिया। ये है हमारे जियांग परिवार की ताकत। आगे बढ़ो। रुको जियांग मिंग, मैं मानता हूं जियांग परिवार की ताकत है, पर तुम जियांग परिवार के बिना तुम कुछ नहीं हो। मुझ पर शक? मैं उनसे अलग हूं। मेरी मुट्ठी ही मेरी ताकत है। बस इन नाकारा लोगों के भरोसे? बिल्कुल नहीं, मैं जियांगजेंग का सैंडा चैंपियन हूं, है ना? तुम सही कह रहे हो, झूठा चैंपियन। तुमसे कोई असल में लड़ेगा भी? होस्ट के सामने जियांग मिंग के झूठ का पता चला। सिस्टम सैंडा मास्टर स्पेशल स्किल। ये स्किल और मेरी ताकत सच में बेजोड़ जोड़ी है। जियांग मिंग, जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो मुझे भी तुम्हारी ताकत देखने दो। जियांग ताओ, मत करो। शीशी, फिक्र मत करो, मैं जियांग यंग मास्टर को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसकी फिक्र कर रही हूँ। मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। हाँ, घमंडी, तुम्हारे इस छोटे से शरीर से
मुझे चोट कैसे पहुंचाओगे? आओ, लड़ते हैं। शी, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। हम एक जोरदार टक्कर लेते हैं। कौन ताकतवर है पता चल जाएगा। अच्छा हुआ। इस तरह कोई नहीं कहेगा कि मैंने कमजोर को धौंस जमाई। जियांग अंकल ने मुझे एक बार बचाया था। सिर्फ 50% ताकत लगाऊंगा। अरे बाप रे, इस लड़के में इतनी ताकत। ये लड़का आसान नहीं है। कैसा लगा? मान गए? नहीं माना। फिर से। मैं नहीं। हाँ, मुंह ज्यादा चलता है। ठीक है, दूसरा तरीका। शराब पीकर देखते हैं। चलो। मैं बचपन से शराब खानों में घूमता हूं। तुम्हें पीकर दिखाऊंगा। ठीक है, बस हम दोनों पीकर बोरिंग होगा। कुछ लोगों को साथ ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शराब का राजा कौन है। जियांग ताओ, क्या तुम सच में उनसे शराब पीने की प्रतियोगिता करोगे? चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। जियांग ताओ, मुझे निराश मत करना। जियांग मिंग, उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी हंस पाओगे। मुझे तो डर है कि तुम पीने की हिम्मत नहीं करोगे। झांग मियांगली और तुम लोग सब पियो। जियांग ताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं पी सकता हूँ। कोई बात नहीं, जब मैं नहीं पी पाऊंगा तब मेरी मदद करना। ठीक है। पहला गिलास सब खत्म करो। दूसरा गिलास। तीसरा गिलास। मैं नहीं पी सकता, छोटे। जियांग ताओ, तुम ठीक हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ, पीते रहो। मैं बॉडीगार्ड हूं, लेकिन बीजिंग में मेरे पास 10 बड़े घर हैं। झाओहा का पता चला मेरे सामने झूठ बोल रहा है। विशेष उपहार। बस झूठ बोलो। मेरे पास 5 बड़े अपार्टमेंट भी हैं। साउंड लिंकिंग सिस्टम का पता चला मेरे सामने झूठ बोल रहा है। शंघाई में 5 बड़े अपार्टमेंट। सब सुनो, मैं झू शेंगसू, अरे नहीं, झू रुओक्शु, न्यूयॉर्क में 3 बड़े अपार्टमेंट, बर्गर किंग के पड़ोसी। सिस्टम ने पता लगाया झू रुओक्शु मेरे सामने झूठ बोल रहा है। विशेष उपहार, न्यूयॉर्क में 3 बड़े विला। सच में ये लोग ज्यादा पी लेते हैं और झूठ बोलने लगते हैं। जियांग ताओ, तुम ठीक हो? मैं अभी पी सकता हूँ। जियांग ताओ, तुम घमंड मत करो, पीते रहो। कमजोर किडनी, यहां झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास न्यूयॉर्क में विला है तो सऊदी अरब में वह किंगडम सेंटर मैंने बनाया है। पता चला झंग मियांगली मेरे सामने झूठ बोल रहा है। विशेष उपहार, किंगडम सेंटर, 30 साल के लिए उपयोग का अधिकार। सच में एक से बढ़कर एक झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ मत बोलो। मेरे पास 3 सितारों के 10% शेयर है। तुम में से कोई मेरे साथ मुकाबला कर सकता है? मेजबान के सामने नहीं मार रहा है। मेजबान को विशेष उपहार, 3 सितारा के 20% शेयर। तुम्हारे पास 3 सितारा में शेयर है, मेरे पास भी है 20% के शेयर। पता चला झंग मियांगली मेजबान के सामने नहीं मार रहा है। मेजबान को विशेष उपहार, 3 सितारा के 40% शेयर। अब मैं 3 सितारा का सबसे बड़ा शेयर धारक बन गया हूँ। अरे सब डींग मारना बंद करो। 3 सितारा क्या चीज है? मेरे जियांग परिवार ने हर उद्योग में निवेश किया है।
हाँ, टेस्ला नई ऊर्जा वाहन, सिलिंग हेवी इंडस्ट्रीज, संयुक्त अरब अमीरात, निवेश फंड, माइक्रोहार ग्रुप और भी। जियांग मेजबान के सामने नहीं आ रहा है। मेजबान को विशेष उपहार, टेस्ला नई ऊर्जा वाहन। इतना सब उन्हें ऑर्डिंग मारने नहीं देना चाहिए। जियांग शाओ, मैं तुमसे हार गया। मुझे पता था तुम नाकाबिल हो। आओ, मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बकवास। जियांग मिंग, ये क्या है? ये व्यक्ति तुम्हें भाई कहता है। तुम सोचो मैं सहन कर सकता हूं। जियांग ताओ, ये हमारे जियांग शहर के बड़े आदमी हैं। जियांग चाचा, जल्दी से जियांग चाचा से माफी मांगो। ली चाचा, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम जियांग चाचा, बच्चे गलती कर ही जाते हैं। आप बड़े हैं, उसे एक बार छोड़ दीजिए। जियांग ताओ भाई, नाम सुना था, मुलाकात हो गई। आखिरकार तुमसे मिल ही लिया। मैं करता हूं। जियांग ताओ सच में जियांग चाचा को भाई कहता है। पापा, मेरी दादी कितने साल पहले गुजरी है। ये भाई कहां से आ गया? मूर्ख, जियांग ताओ मेरा दोस्त है, तो मैं उसे क्या कहूं? मैं उसे भाई कहूं, तुम उसे चाचा कहो। मैं जियांग भाई ताओ भाई कहता हूं, तो जियांग मिंग को भी मुझे चाचा कहना पड़ेगा। जियांग अंकल, पिछली बार फोन करने के लिए धन्यवाद। मुझे और शीशी को बचाने के लिए। तो पिछली बार फोन करने वाला वाकई यह जियांग अंकल था। अरे, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? जियांग ताओ भाई, अभी लाओली ने मुझे बताया कि तुम ली परिवार की बेटी से शादी करने वाले हो। हाँ, मैं देख रहा हूं लाओली बहुत उलझन में है। क्या होगा अगर मैं अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे कर दूं? पापा, जियांग ताओ तो बस एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। तुम मेरी बहन की शादी उससे करवाना चाहते हो। क्या तुम उसे आग में धकेल रहे हो? चुप रहो। जियांग ताओ तुमसे कहीं बेहतर है। लाओ जियांग, तुम तो साफ साफ मेरे दामाद को छीनने की कोशिश कर रहे हो। इतनी जल्दी दामाद बन गए? अभी तो तुम इनकार कर रहे थे। मैंने कब इनकार किया? कब मना किया? जियांग अंकल, मुझे सिर्फ शीशी से प्यार है। बूढ़े, तुम जियांग ताओ को नहीं छीन सकते। जियांग ताओ, तुम ली परिवार की बेटी से कम सुंदर नहीं हो। पापा, वाह, कितनी सुंदर है। तुमने मुझे बुलाया? कैसा लगा? माफ करना जियांग अंकल, मैं इस जन्म में सिर्फ शीशी से प्यार करता हूँ। और अगले जन्म में, और उसके अगले जन्म में। हर जन्म में सिर्फ शीशी से प्यार करूंगा। ठीक है, अब तुम दोनों को टेंशन नहीं दूंगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। लाओली, अब तुम जियांग ताओ पर भरोसा कर सकते हो। जियांग ताओ का चरित्र मुझे हमेशा से भरोसा था। ली अंकल, तो क्या मैं और शीशी की सगाई हो सकती है? पापा, मैं जियांग ताओ के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोचकर बोलो। ये लड़की, देखो शीशी ने ये कह दिया। अब मैं क्या कह सकता हूं? धन्यवाद अंकल। नहीं, धन्यवाद पापा। अरे मेरे अच्छे दामाद, तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं। ऐसे प्यारे लड़के को ढूंढ लिया। चुप रहो। पापा, जियांग ताओ तो बस एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। तुम लोगों को क्या हुआ है? उसे इतना महत्व दे रहे हो। गरीब कॉलेज स्टूडेंट। तुम 10 लोग मिलकर भी जियांग ताओ की एक उंगली के बराबर नहीं हो। पापा, तुम मेरे पापा हो, तुम जियांग ताओ के पापा नहीं हो। पापा, मेरा भाई हालांकि बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन वह इस बाहरी व्यक्ति से तो बेहतर है। जियांग ताओ अब हैंगताई ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनकी निजी संपत्ति अरबों में है। यहां बैठे आप में से कौन उनकी बराबरी कर सकता है? ये कैसे संभव है? हाँ, अच्छा हुआ मैंने जल्दी हार मान ली। पापा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर आपकी बात सच है तो जियांग ताओ अकेले हमारे पूरे जियांग परिवार से ज्यादा है। बिल्कुल सही। बेटा, जियांग ताओ से कुछ सीखो। दिन भर मुक्केबाजी ही नहीं करते रहो। और वह भी जियांग ताओ से हार जाते हो। जियांग ताओ, हमें कुछ काम है। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अरे, कोई लेकिन नहीं। शीशी, ये यिंगर से डर रही है।
कि कहीं वो जियांग ताओ को न छीन ले। आ तो जियांग अंकल, मम्मी पापा, हम चलते हैं। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। चलो निकलो। ताओ भाई, मुझे मत भूलना। चिंता मत करो, शादी में तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जियांग ताओ, कल तुम्हें कोई काम है? मैं कल अपनी मां को यहां लाना चाहता हूं। वह अकेले गांव में बहुत मुश्किल में है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मुझे डर है कि वह एकदम से स्वीकार नहीं कर पाएंगी। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं। मेरा परिवार पहले बहुत गरीब था। पता नहीं वह अब के मुझे कैसे देखेंगी। तुम्हारी माँ तुम पर जरूर गर्व करेंगी। शुक्रिया। मां, यह मैंने जियांगचेंग में खरीदा बड़ा घर है। माँ, बेटा, यह घर और यह सामने खड़ी लड़की, कहीं तुमने पैसे खर्च कर मुझे खुश करने के लिए तो नहीं ढूंढ लाई? मां चिंता मत करो, यह घर और गर्लफ्रेंड दोनों असली हैं। मत समझो मुझे नहीं पता, ऑनलाइन गर्लफ्रेंड किराए पर मिलती है। मैंने ऐसा बहुत देखा है। माँ, जियांग ताओ झूठ नहीं बोल रहे और हम जल्द ही सगाई करने वाले हैं। सगाई? हाँ। मां, देखो, मैंने सगाई की अंगूठी भी तैयार कर ली है। तुम्हारा बेटा अब काबिल हो गया है और शीशी के पापा स्कूल के मानद प्राचार्य हैं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मां, अब हम पर कभी कोई जुल्म नहीं करेगा। अच्छा। मां, रोना बंद करो, अब शीशी के माता पिता से मिलने चलते हैं, सगाई की बात करने। इतनी जल्दी? मैंने अभी कुछ तैयार ही नहीं किया। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। सच में बड़ा हो गया है। मां, ये शीशी के माता पिता हैं। समधी, समधी जी, मेरे अच्छे समधी, तुमने तो बेहतरीन बेटा पैदा किया है। समधी जी, ये क्या मतलब है? अरे अरे, जियांग ताओ ने तुम्हें नहीं बताया? आओ, बैठकर आराम से बात करते हैं, आओ। चलो बैठते हैं। मैनेजर, हमारे समधी को बताओ, जियांग ताओ ये लड़का कितना काबिल है? ठीक है। जांच के अनुसार जियांग शाओ वर्तमान में हेंगटाई ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनके नाम दर्जनों प्रॉपर्टी है, ज्यादातर बीजिंग और शंघाई जैसे सुपर सिटीज में। इसके अलावा जियांग शाओ फल 3 सितारा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय टॉप ग्रुप्स के शेयर होल्डर हैं। संपत्ति हजारों अरब में। जियांग ताओ, मुझे पता था तुम काबिल हो, लेकिन इतना नहीं पता था। क्या ये सच में मेरा बेटा है? हाँ समधी, ये सब जियांग ताओ ने अपनी मेहनत से कमाया है। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा बेटा काबिल हो गया। वैसे मां पापा, मैं अपने शेयर्स का आधा हिस्सा शीशी को देना चाहता हूं, दहेज के तौर पर। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ जियांग ताओ, हमारे पास भी कम संपत्ति नहीं है और इतने पैसे देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मां पापा, ये तुम चाहो या नहीं, मैं देना चाहता हूं। शीशी के लिए आधा क्या, पूरा भी दे दूंगा। अच्छा, तो फिर हम ले लेते हैं। हाँ। समधी, क्या हम बच्चों की शादी की बात कर लें? बहुत गुस्सा आता है, फिर से नहीं पकड़ा। सुंदरी, मदद चाहिए? नहीं चाहिए। सुंदरी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अरे, मैंने कहा नहीं चाहिए। सुंदरी, गुड़िया पकड़ने में तकनीक चाहिए, थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए।
तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। शीशी, यह तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मैंने नहीं किया। मैं बस उसकी गुड़िया पकड़ने में मदद करना चाहता था। तुम गुड़िया कैसे पकड़ सकते हो? क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हर दिन किस्मत का बवंडर होता है। लॉटरी खरीदो तो 5 लाख जीत जाओ। अच्छा, झुकियांग मेरे सामने झूठ बोल रहा है। विशेष भाषा उपहार में दी गई। इसका शब्द। झूठ बोलो, समझदार हो तो दूर हट जाओ। मेरा चचेरा भाई झूर वोक्शु है। तुम मेरा इंतजार करो। तुमने कहा तुम्हारा चचेरा भाई झू शेंगसू है? तुम मेरे चचेरे भाई को जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं, तो अपने चचेरे भाई से कहो तुम्हें अच्छी तरह सिखाए। अब अपने चचेरे भाई को फोन करो। तुम मुझे आदेश क्यों दे रहे हो? तुम फोन करोगे या नहीं? नहीं किया तो माफ नहीं करूंगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्यांगजी, क्या हुआ? हाँ भाई। झू शेंगसू है ना? तुम्हारा चचेरा भाई शीशी का फायदा उठा रहा है, उसे अच्छी तरह सिखाना। ताओ भाई, तुम चिंता मत करो। मैं इस लड़के को अच्छी तरह सजा दूंगा। झूकियांग, तुम मेरे पास तुरंत वापस आ जाओ। बदमाश बच्चा। कैसा रहा? नहीं, एक भी नहीं पकड़ा। बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, तुम करो। इतना अच्छा? मुझे वो वाला भी चाहिए। ठीक है, मुझे करने दो। यह वाला। एक और। कोई बात नहीं। ठीक है, आखिरी वाला। हाँ, यह वाला। यह भी मुझे पसंद है। हे भगवान, तुम बहुत अच्छे हो। बस मेरी किस्मत अच्छी है। मुझे यकीन नहीं होता जब तक तुम एक और पकड़ कर नहीं दिखाते। ठीक है। ये महोदय, आप और नहीं पकड़ सकते। ये गुड़िया आपके लिए है। फिर ऐसा ही होगा। जियांग ताओ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी यह एक चुंबन सौभाग्य ला सकता है। चलो। बधाई हो, आपने ग्लोबल टूर के लिए 2 व्यक्तियों का वाउचर जीता है। इतने सारे देश कहां जाए? मैं सब जगह जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये जगह हम एक एक करके धीरे धीरे जाएंगे।